तुझ पे भरोसा करके लाखों खर्च कर दिया, लेकिन मिला क्या? बकवास मत करो। वहाँ ये पांडुरंगा भी आएगा, बताया था क्या? हारने वाले तुम नहीं, मैं हूँ। खेल बिना हार तुम हार कर क्या करोगे? शतरंज में जब तक दोनों तरफ का राजा जिंदा हो, खेल खत्म नहीं होता। इस शहर में उसे या तुम्हें किसी एक को रहना होगा, और वो एक तुम होगे। तुम आइडिया मत दो मुझे। देने की जरूरत आ गई थी, इसीलिए देना पड़ा। अगर चाहते हो कि हमारी दोस्ती ऐसे ही बरकरार रहे और हम दोनों इस राज्य में राज करें, तो तुम्हें उस बाबूराव को मारना होगा। कब किसे कहां और कैसे मारना, ये बात महाभारत में शकुनी जानता था, और इस भाग्यनगर भारत में ये सूर्य जानता है। निकलो यहाँ से। चलो। सुनिए जी, बाहर जाते समय टोका मत करो, मैंने कहा था ना। इसलिए टोका कि आप बाबूराव के मामले में दखल ना दें। उससे तुम्हें क्या मतलब है? लेकिन आपको समझना होगा, ये हमारा बेटा है, हमारा एक परिवार है। उसका क्या है, बिना बीवी बच्चों के अकेला है, उसे किसी की परवाह नहीं। प्लीज आप समझने की कोशिश तो कीजिए। ठीक है, नहीं जाऊंगा। वो कहा ना नहीं जाऊंगा। जाओ। I love you, रेखा। सॉरी मदन, मेरे मन में तुम्हारे लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। खाने के बाद आइसक्रीम के पैसे दे देना उसको। कावेरी, बुके की शॉप कब से शुरू की? मैंने बुके शॉप नहीं शुरू की, आज वैलेंटाइंस डे है ना, तो सारे लड़कों ने मुझे ही प्रपोज मार डाला। अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो लिया क्यों? उन्हें बुरा ना लगे इसलिए। ए वो देख, वहाँ वो बुढ़ा दिख रहा है ना, वो भी लगता है दुश्मन मर रहा है। अरे कहाँ जा रही है? दादाजी को उठाकर अभी नचाती हूँ। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आई लव यू। चलो दादाजी। चलो यहाँ से, इस उम्र में भी डांस करना है। ए, जरा सुन। हाँ भाई, पता कर तो ये लड़के लड़कियां यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अभी पता करता हूँ। अबे ओए, इधर आ, इधर आ। बुला रहे हैं ना, जल्दी आ। जी सर। ये क्या शोर है, क्या हो रहा है यहाँ? वैलेंटाइंस डे है सर। ये क्या होता है? वैलेंटाइन को आज ही मारा गया था। हमने तो नहीं मारा, जरूर सूर्य ने मारा कोई होगा। भी मैंने तुझे क्या है बे? चल बाजू में। भाई, आजकल लोग मैंने मारा ये कह कर फेमस हो जाते हैं। इस वैलेंटाइन डे में मैं मारा ये कहकर मैं फेमस हो जाऊंगा। अरे वाह वाह वाह, क्या आइडिया है। भाई टीवी वालों को बुलाओ। बुला ले। टीवी वालों को बुलाओ जल्दी। सर, वैलेंटाइन को अभी नहीं मारा गया, तो? 3री शताब्दी में प्रेमियों के छुपकर शादी कराता था, इसलिए मार डाला था। इसलिए अब उन्हीं के नाम से वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है। ओहो, पागलों के दिन भी मनाते हो? हमें उससे क्या? हाँ चलो गाड़ी में ठीक है बैठो। भाई। मुन्ना, चलो मुन्ना। मामा 12 बज गए, लेकिन भाई अभी तक। उस महान औरत को देखा ना, अब कंट्रोल नहीं होगा बेटा। चलो खाना खा लो, चलो। नहीं मामा जी, मुझे भूख नहीं है। अरे दारू पीकर दर्द भूल जाते हैं, आप दारू पीकर दर्द याद क्यों कर रहे हैं भाई? ओए, किसी को न देखना हो तो आंखें बंद कर सकते हो, किसी से बातें न करनी हो तो मुंह बंद रख सकते हो, लेकिन दिल का दर्द मिटाने के लिए बस यही एक रास्ता है। आपकी ये हालत देखकर हमें बहुत दुख हो रहा है भैया। क्यों? आज का दिन प्रेमियों का दिन है भाई। तो फिर कल हम सब आपको प्यार बांटेंगे भैया। भाई कल आपका जन्मदिन है ना, तो कल मस्त जबरदस्त पार्टी करेंगे हम। तो भांजे, सबको बुला लो क्या? उन सब के अलावा। समझ गया, औरतों को छोड़ के। अरे रघु, ये उल्टा होकर क्यों पी रहा है? पीने के बाद सारी चीजें उल्टी दिखती है ना, इसीलिए मैं उल्टा होकर पी रहा हूँ ताकि सारी चीजें सीधी दिखे। सिंपल मामा। देखना, ये फंक्शन खत्म होने तक पिए नहीं। सुनो मेरे बंधु रे, सिलेंडर इधर आ। क्या हुआ? मामा ने देने से मना किया। की बात नहीं कर रहा बे। भाई हमेशा कहते हैं ना, क्या कहते हैं? सबको समान नजर से देखो। हाँ, तो फिर सारे ग्लास में एक समान दारू होनी चाहिए ना। हाँ है क्या? इसमें देख, इसमें ज्यादा है। हाँ ये तो है। अब इसमें ज्यादा हो गया ना।
अभी देखा ना, अब सारे ग्लास एक समान दिख रहे हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या बात कही ना मैंने। जल्दी चल वरना डांस प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। चल तो रहा हूँ भैया। भाई आप सही। नमस्कार सर। हाँ सुन शमिया, हाँ आज रात को तैयार रहना, आ रहा हूँ। हाँ ट्रेन क्या, हवाई जहाज से आ रहा हूँ मैं तेरे लिए। हाँ मुंबई से तेरे लिए क्या लाना है बता। अरे तू कहे तो मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया उठाकर ले आऊँ तेरे लिए। जैसे लोग तुम्हें ले जाने देंगे। तो चुप कर बे, रात को तैयार रहना, मैं आ रहा हूँ। अरे कौन है रे, जबरदस्ती घुसा जा रहा है। इंट्रोडक्शन नहीं दोगे तो यही होगा भाई। ये तो चुप कर। हो गया ना। मेरा नाम सुनील है, हाँ। लेटेस्ट और यंगेस्ट एमएलए इन वेस्ट मुंबई का एकदम रे। अंदर डांस का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया क्या? डांसर क्या करेगा, तुम तो खुद ही डांस कर रहे हो। मेरा जनरल नॉलेज इतना वीक है ऐसा मत सोचना। इस तरह बड़े बड़े फंक्शन में महबूबा हम भी बचपन से फिल्म देखते आ रहे, ऐसे वैसा मत समझना क्या। हमारे बाबूराव जी को साथ में फूल रखने वाले मर्द पसंद नहीं है। मेरे भाई को तो पसंद है। अरे वाह वाह, पहले अपने हाथ से गजरा हटा ले, वरना मेरे भाई ने देख लिया ना। तो क्या गजरा निकाल देंगे? यहाँ से हाथ काट लेंगे भैया। मतलब अंदर सारे मुर्गे हैं, मुर्गियाँ नहीं है? नहीं अब जा। जा। नमस्ते जी, मैं ही यंगेस्ट एमएलए हूँ। क्यों भाई एमएलए, हाँ। तुमने जनता से वादा किया था कि इलेक्शन के बाद उनके लिए सब कुछ करोगे, पर सुना है दिल्ली जाकर वहाँ लड़कियों के साथ घूमते रहते हो। मुझे सब पता है मेरे भाई। नमस्ते भाई। नमस्ते। अरे रुको रुको रुको, इस तरह पैर छूकर पैर खींचने वाले काफी लोगों को देखा है मैंने। अच्छा ये बताओ एमपी साहब, भाई तुम भी दिल्ली जाकर यहाँ की सड़कों को भूल ही गए हो? ऐसा नहीं है भाई, थोड़ा बिजी था इसलिए। बिजी? पार्लियामेंट में थे या किसी क्लब में? सत्र चल रहा है ना। सेशंस? हाँ भाई। सेशंस के दौरान तो तुम टीवी पर दिखाई नहीं देते। हाथ में माइक आने का चांस ही नहीं मिलता। मिलता नहीं, लेना पड़ता है। इलेक्शन में जिस तरह माइक पकड़कर चिल्लाए थे, वैसे ही वहाँ भी चिल्लाओ। कहो स्वतंत्रता के इतने साल बाद भी हमारे राज्य में 45% लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। मर्डर, लूटपाट, चोरी चकारी, ये सब बातें बताओ उन्हें, बार बार बताओ उन्हें। खाली इसी चक्कर में मत रहो कि तुम और तुम्हारी बीवी कैसे लाखों रुपए कमाए। भैया तुमने बंगला खरीदा, ये बात उनको कैसे पता चली? और आखिर में तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने वाले पार्टी के कार्यकर्ताओं को भूल जाओ। ऐसे आगे बढ़ोगे ना? बहुत खूब, बहुत खूब। जी माला लावे। भाई यहाँ भाई मजा आ गया। तुम लोग एक बात जानते हो? कौन सी बात? रोज एक फूल लगाओ तो बुढ़ापा नहीं आता। वो कैसे भाई? उससे पहले ही मर जाते हैं ना। ये लोग कौन है, ऐसे क्यों घूम रही हैं? कहाँ मटक रही हो? हमें बाबूराव सरकार से मिलना है। भाई को औरतों की खुशबू पसंद नहीं है, इसीलिए सेंट लगा कर आई। ओहो, आपने नहीं लगाया? मुझे उसकी जरूरत नहीं। अच्छा? कौन हूँ पता है? डीसीपी साहब की वाइफ। उनके पति ने फोन करके परमिशन ली थी, आने दो। सर नमस्ते सर। नमस्ते। सर हम लोग ब्यूटी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, आपको चीफ गेस्ट बनाना चाहते हैं, आपको आना होगा सर। कुर्सी है यहाँ लेडीज को पे। देखते हैं भाई 100 को thank दूर you। भाग जाते हैं। लेडीज के कॉन्टेस्ट में कैसे आएंगे? वो बात नहीं है, मेरे पति ने आपको बताया ही होगा। वो देवराज अपनी ताकत दिखाने के लिए हमारा सारा प्रोग्राम खराब करवाना चाहता है। अगर आप आएंगे तो वो वहाँ ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा सर। ओह ये बात है, अपने पुलिस वालों की जगह मेरे पास भेजा है उसने। आ जाऊंगा। थैंक यू सर। सुनो देवी जी, पुलिस की टोपी भले ही हर जगह गिर जाए, लेकिन औरत का पल्लू हरगिज नहीं गिरना चाहिए। वो आपको देखकर जल्दबाजी में। भाई को देखकर लोग पैरों में गिरते हैं, पल्लू नहीं गिराते। बुरा नहीं मानना, इनका ब्रांड बदलता है तो मुंह से गलत डायलॉग ही निकलते हैं। मैं चलती हूँ सर। ये दोबारा गिर गया, सॉरी सर। चलो चलो चलो। ए, सुनो सुनो, हाँ इन भाई। देवी जी का पल्लू बार बार गिर रहा है, इसलिए सेफ्टी के लिए एक सेफ्टी पिन रेडी करके रखो। क्या बात है, क्या आइटम है। फोटो से बाहर निकल जाए तो एमएलए बना दूं। तेरा क्या ख्याल है? जिसको देखो एमएलए बनाने के बारे में सोचते रहते हो, लड़कियों के बारे में ज्यादा मत सोचा करो भैया। उनके बारे में ज्यादा सोचोगे तो तुम्हें क्या देंगे पता है? क्या देंगे? चप्पल। अरे उनकी चप्पल मुझे नहीं आएगी। अरे बाप रे, अरे भाई सर आइए सर आइए, हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। सेफ्टी पिन लगाने के बाद भी गिर गया सर। मामा जी जरा इन्हें भी समझाइए। साड़ी ही ना पहनने के लिए बोल रहे हैं सर। बहुत खूब बहुत खूब, मर्दों के सामने आना बंद कर दो। चलो बैठिए सर। ओहो फिर गिर गया, इसे कैसे संभालूं?
फाइनल राउंड, जजेस राउंड। आप सबके लिए एक सवाल है, इस आधुनिक युग में मर्दों के बिना औरतें अधूरी है क्या? मिस मेघना। नहीं है, जो काम मर्द करते हैं वो औरतें भी कर रही हैं। अरे वाह वाह वाह, इसीलिए दारू महंगी होती जा रही है। क्या बकवास कर रहा है तू? मिस शैलेजा, व्हाट डू यू से? एक जमाने में रसोई में काम करने वाली औरत आज चांद तक पहुंच चुकी है। इसीलिए ब्लाउज पहनना छोड़ दिया। तो फिर क्या पहनती है? कोट पहन लेते। अरे वाह वाह मामा जी, इनसे बोलिए मुंह बंद रखें। नाउ द लास्ट बट नॉट लीस्ट, मिस कावेरी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आकाश और जमीन एक दूसरे के लिए जरूरी है, क्या ऐसा नहीं है आपका सवाल? मर्द आकाश है तो औरत जमीन है। आकाश के बिना जमीन का कोई आधार नहीं है। जमीन नहीं है तो आकाश को कोई नहीं देखेगा। माता बनने का सुख पाने के लिए औरत को एक मर्द का सहारा चाहिए। उसी तरह एक मर्द को अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए एक औरत का साथ चाहिए। वो एक माँ हो सकती है, पत्नी हो सकती है, दोस्त हो सकती है, प्रेमिका भी हो सकती है। मर्द एक तलवार है तो औरत म्यान। इस सोसाइटी में जिसके हाथ पैर नहीं होते उसे हम विकलांग कहते हैं। ठीक उसी तरह औरत के बिना मर्द या मर्द के बिना औरत मेरी नजर में विकलांग है। जीवन में हम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, किसी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, पर किसके लिए? उसका जवाब है पार्टनर, मतलब साथी के लिए। प्यार, शादी, बच्चे, परिवार, ये सभी मनुष्य जीवन को पूरा करती है। मुझसे पहले बोलने वाली औरतों को मर्दों का साथ नहीं चाहिए ऐसा कहा था। ये उनकी एक सोच थी। ये प्रोग्राम पूरा हुआ है तो उसका कारण भी एक मर्द है, श्री बाबूराव सरकार। Now, the winner of this beauty contest is Miss Beautiful, Miss Elegant, Miss Kaveri. Thank you, thank you. भांजे, भांजे, भांजे। अब श्री बाबूराव सरकार जी को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी कि वो आकर कावेरी को सम्मानित करें। थैंक यू सर। बहुत अच्छा बोला तुमने। थैंक यू वेरी मच सर। विनर होने से ज्यादा आपके हाथों से सम्मानित होने में ज्यादा खुशी मिल रही है। ये मेरा सौभाग्य है। नमस्कार मैडम। अरे बाप रे, आप तो बहुत खूबसूरत हो। आप भी ब्यूटी क्वीन बनोगी, मैं पहले से जानता था। Thank you. हाँ, इन सब फॉर्मेलिटीज की क्या जरूरत थी? मैं होता तो आपको ऐसे ही बना देता। एक ऑटोग्राफ देंगी? या। पेन दे बे। ये लीजिए। उसके साथ सेल नंबर भी लिख देना प्लीज। क्यों? अपने सेल में सेव करके टच में रहूंगा ना। मेरे पास मोबाइल नहीं है। पीपी नंबर चलेगा? चलेगा ना, लेकिन उससे उठाता कौन है? आईजी साहब। इनकी तो लग गई। तब तो ये आपके टच में रहेगा। भैया क्या हुआ भांजे, उस लड़की को ऐसे क्यों देख रहे हो? उस लड़की की बातें मुझे बिल्कुल ठीक लग रही मामा जी। ऐसा लगता है मैंने कुछ खो दिया। क्यों रे, तुम लोगों को भी ऐसे ही कुछ लग रहा है? उस लड़की की बातों ने मुझे टक्कर मार दी मामा जी। अरे ना मारे तो औरत ही कैसी, औरत परछाई की तरह होती है। पकड़ो तो दूर भागेगी, मुड़ जाओ तो पीछे खड़ी हो जाएगी। अब तक मैं भी ऐसा ही समझता था, अब वो सब बातें गलत लग रही मुझे। ऑटोग्राफ प्लीज। या। अब एक और टच देती Thank हूँ। you. देख किसे? वो देखो, औरतों से दूर रहते थे ना, अब देखो कैसे देखे जा रहे हैं। बस देखती जाओ। वो शहर का बहुत बड़ा गुंडा है कावेरी। उसी गुंडे को मोहब्बत का डोज देकर आती हूँ। सर आपसे कुछ मांग सकती हूँ क्या? क्या चाहिए? अगर देंगे तो मांगूंगी। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? ऑटोग्राफ प्लीज। मेरा ऑटोग्राफ? देना जरा। पेन दे दे। थैंक यू। इस ऑटोग्राफ का क्या करोगी? जो हमें पसंद हो, जिससे दोबारा ना मिल सके, उसको सारी जिंदगी याद रखने का ये एक ही रास्ता है। छुपा कर रखूंगी सर। साथ में अपना फोन नंबर भी देंगे? 9848048001। सर उठाइए मत, मेरा नंबर है, मिस्ड कॉल दिया है। ओके सर, बाय।
ये लड़कियां भी ना हमको डांटती है और बाकी सबको बांटती है। अरे भाई पसंद हो तो बांटते हैं, नहीं तो डांटते हैं। मर्द आकाश है तो औरत जमीन है। आकाश के बिना जमीन का कोई आधार नहीं है। जमीन नहीं है तो आकाश को कोई नहीं देखेगा। जीवन में हम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, किसी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, पर किसके लिए? उसका जवाब है पार्टनर, मतलब साथी के लिए। प्यार, शादी, बच्चे, परिवार, ये सभी मनुष्य जीवन को पूरा करती है। ये देख, नंबर दिए घंटा भर भी नहीं हुआ। जनाब फोन कर रहे हैं। फोन उठाओ? नहीं मत उठाओ, पीछे पड़ गया तो पीछे छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। तुम उसकी ताकत जाने बिना उससे मत खेलो। उन्हें तो औरत की खुशबू ही पसंद नहीं है, तो देखते हैं अब क्या कहते हैं। कावेरी, हाँ? छत्ते में शहद मीठा ही रहता है, ये सोचकर अगर पत्थर मारोगी तो मधुमक्खी पीछा करके मारती है। मैं पत्थर से नहीं आग से भगाती हूँ। मत उठाओ, कहा ना। सो रही होगी। बस डैडी। खाओ बेटी। अरे रे रे, ये क्या कर रहे हैं? मैं खिलाती हूँ ना। तुम टीवी सीरियल से टाइम मिले तब ना तुम ये सब काम करोगी? हाँ, वो देखो वो आ रही है। वो तो सिर्फ ब्यूटी पार्लर और ब्यूटी कॉन्टेस्ट जानती है। ऐसे क्या देख रही हो? सिंधु के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, उसे पढ़ाने के लिए कहा था ना। डैडी, अगर इनसे पढ़ा तो हो गई 10वीं पास। देखो बेटी, कल को तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट का हिसाब नहीं मांगेंगे। तुम्हारे माँ बाप ने क्या संस्कार दिए हैं ये देखेंगे, समझी? क्यों रे? हाँ भाई। उस सुंदरी का नाम क्या है? कावेरी है भाई, प्यार से सब उसे कोबू बोलते हैं। कोबू, नाम बहुत प्यारा है। उसके बाप का नाम राम गोपाल है, बैंक में काम करता है। उसकी माँ का नाम महालक्ष्मी है और सुंदरी के 2 छोटे भाई बहन भी है, वो भी उसके बाप ने ही पैदा किए हैं। गलती से निकल गया भाई। मैंने तो सिर्फ नाम पूछा था ना। हमने सोचा है कि आप इंफॉर्मेशन मांगेंगे, इसलिए पहले से उस लड़की के बारे में सब पता कर लिया। अपना ब्लेड उसके पीछे लगा हुआ है भाई। मतलब वैसे पीछे नहीं लगा हुआ है, बस कहाँ जा रही है, क्या कर रही है ये? भाई ब्लेड का फोन भाई। हेलो, क्या? कहाँ? अभी पहुँचते हैं। अरे वाह वाह वाह। चुप कर भाई, मुर्गी अंदर है भाई। मुर्गी क्या बोल रहा है? कोबू बोल, कोबू। सॉरी। तो ये ब्यूटी पार्लर है, अपने मशीन की कटिंग की दुकान भी ऐसी ही है। ये तो सब्जियां भी बेचते हैं। क्या भाव है किलो का? They are not for sale, sir. तुझे उसने इंग्लिश में गाली दी, लेकिन मैं समझ गया। बहुत खूब, बहुत खूब। यहाँ सारे लोग एक जैसे क्यों दिख रहे हैं? एक जैसी क्या? अरे यहीं कहीं होगी, आप बुलाओ ना। बुलाऊंगा नहीं, उसे ढूंढ लूंगा। कावेरी, लगता है तुम्हें ही ढूंढते हुए आ रहा है। पता है, चुपचाप लेटी रहे। सर, अरे वाह वाह वाह, आपकी आंखें मामूली नहीं है भाई, एक्सरे मशीन है। करेक्ट सर। थैंक यू। मैं देखना चाहती थी कि आप ढूंढ पाएंगे या नहीं। यू रियली ग्रेट सर, रियली ग्रेट। यहाँ बैठिए सर। आप यहाँ कैसे आए सर? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, उस दिन तुमने जो स्टेज पर बातें कही थी याद आ गई। मैंने कुछ गलत बोला था क्या सर? नहीं, तुम्हारी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। साथी के बिना जिंदगी बेकार है। सच में, बिना साथी के सारी उम्र निकल गई। क्या सर, आपकी कितनी उम्र होगी? 30? 15 साल पहले मेरी उम्र थी वो। नो, मैं नहीं मानती। मेरी सफेद दाढ़ी की कसम। वो बालों की खराबी भी तो हो सकती है, या आजकल तो पानी की वजह से या गलत शैम्पू की वजह से भी बाल सफेद हो रहे हैं और झड़ते भी हैं। सर, आदमी को आँखों से नहीं दिल से देखना चाहिए। आपको देखकर मेरे दिल को तो आप 30+ लगते हो। वाकई? सच में सर, मेरी बात मानिए, प्रॉमिस। 30+। मामा जी, मुझे देखकर आपको क्या लगता है, बताइए। अरे शादी नहीं हुई, वरना 3-4 बच्चों के बाप होते तो। सुन रहे? मामा जी की आंखों में लगता है कुछ ज्यादा गड़बड़ हो गई। चश्मा बदल दो इनका।
अबे हुआ क्या, ये आते आते शीशा क्यों देखने लगा? अरे वाह वाह, जैसे मैं दारू की बोतल नहीं छोड़ता वैसे ही आईना नहीं छोड़ने वाले। अरे आखिर हुआ क्या? उस लड़की ने भाई को देखकर आप 30+ लगते हैं कह के चने के पेड़ पे चढ़ा दिया। वो मुर्गी भाई को नए तरीके से पटा रही है, ऐसा लग रहा है। ये तो अच्छी बात है, उसकी वजह से कम भांजे का घर तो बसेगा। हाँ हाँ हाँ, और मेरा काम करो। तू काम की बात कर बस। कुछ नहीं भैया, रानीगंज में बच्चों का अनाथालय है ना, उस बिल्डिंग के मालिक ने कुछ क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को 50 सालों के लिए किराए पर दिया था। अब वो टाइम पूरा होने पर भी खाली नहीं कर रहे। अब वो बिल्डिंग अपने हाथ में है। अगर तुम खरीदने से पहले वहाँ के लोगों को भगा दो तो 25 लाख दूंगा। पैसा अपने साथ लाया हूँ। खाओ 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 और मेरा काम करो। इस बिल्डिंग की वैल्यू कितनी होगी? इतनी क्या, 2 करोड़ है और क्या। 10 करोड़ रुपए। डॉक्टर से झूठ बोलोगे तो तबीयत ठीक नहीं होगी, औरत से झूठ बोलोगे तो सुख नहीं मिलेगा। मुझसे झूठ बोलोगे तो बच नहीं पाओगे। ठीक है, 2 करोड़ ले लो और क्या। इससे सारा कैश ले लो। छोड़ो से मार क्यों रहा है तू? हाँ? फादर है यार। मुझे माफ कर दीजिए फादर। फादर, मेरे लड़कों ने बताया था ना, आप लोग शांति से खाली कर देते तो ये सब नहीं होता ना। पीछे हटो, पीछे हटो सब, ये खुद खाली कर देंगे। पीछे हट जाओ। मर जाएंगे लेकिन ये जगह छोड़कर नहीं जाएंगे। अच्छा, ये एक मंदिर है और तुम यहाँ की झांसी की रानी हो। ये बातों से नहीं मानेंगे, मारो सबको। मैंने ओह गॉड, ये सब क्या है? इन लोगों के मुंह क्यों लग रही हो? चलो तुम मेरे घर चलो। मैं तो चलूंगी, लेकिन इन लोगों का क्या होगा? तो पुलिस को फोन कर दे। कोई फायदा नहीं, ये भूमाफिया है। पुलिस भी इनका कुछ नहीं कर पाएगी कावेरी। तब तो इनका एक ही बाप है। किसने फोन कर रही है? बाबूराव सरकार। हेलो बाबूराव जी। निकाल दे। अरे भगवान के लिए, अरे भगवान से तो डरो। सर, वो ही लोग हैं। ये क्या बाबूराव जी, इस बिल्डिंग को खाली कराने के लिए उस सूर्या को 2 करोड़ दिए। मेरे पैसे बेकार गए, आपको देखते ही फुर्र हो गए। बाबूजी, मैं आपको भी पैसे दूंगा। 3 करोड़ दूंगा। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? खाओ 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 और मेरा काम करो। अनाथ बच्चों के अनाथ आश्रम को खाली कराने का मतलब है किसी के खाने के बाद उसका जूठन खाना। विकास, इसे ऊपर उठाओ। नहीं भाई, अरे अरे छोड़ दो मुझे। खाओ खाओ, खाकर मेरा काम करो। अगर ये तुम्हारा सिद्धांत है तो मारो मारो, मार कर दिमाग ठिकाने लगाओ। ये मेरा सिद्धांत है। इसे मार के नाले में फेंक अरे दो। छोड़ दो मुझे। बहुत खूब, बहुत खूब। अब ठीक है ना? थैंक यू सर। बाबूराव का मतलब हम सब कसाई समझते थे, लेकिन आप इतने दयावान हैं ये देख लिया। हम आपके बहुत आभारी हैं। आप आभार मेरा मत मानिए, इनका मानिए। आज आपने इस बिल्डिंग को नहीं बचाया सर, इसकी छांव में जीने वाले अनाथ बच्चों को बचाया है। आई लाइक यू सर, आई लाइक यू सो मच। ये सब क्या है भांजे? तुम दिन ब दिन ऐसे क्यों हो रहे हो? सही कह रहे हैं, रोज एक बोतल ऐसे ही कटक जाते थे, अब तो नारियल पानी में स्ट्रॉ डाल के पीते हैं। ये क्या है भाई? कराटे भूलने वाले ब्रूस ली की तरह हो रहे हो। घास खाने वाले शेर के जैसे लग रहे हो। बहुत खूब, बहुत खूब। ओए, एक समय था जब मुझे सिर्फ चाकू और बंदूक दिखाई देते थे, लेकिन अब कावेरी दिख रही है। वाह वाह, शर्मा रहे हैं। हमें सब पता है भाई, लेकिन हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। लेकिन कावेरी और मुझ में 25 साल का तो अंतर होगा ना? ये उम्र तो आंखों को दिखती है, लेकिन प्यार करने वाले दिल को नहीं। लेकिन भाई उसी ने कहा था ना कि आप 30+ लगते हो। सच में
अरे जाकर अपने दिल की बात बोल दो भैया। लेकिन उसके घर वाले नहीं मानेंगे तो मैं खुद तुम्हारे पैर धोकर कन्यादान कर दूंगा भांजे। जल्दी से आई लव यू बोल दो भाई। ओके ओके। इट्स नाइस। भाई कावेरी वहाँ। मामा जी कावेरी। एक बार रिहर्सल तो कर दो भांजे। बोलो प्यार से आई लव यू बोलो। हाँ बोलिए। प्रेम से बोलिए आई लव यू। ऐसे नहीं भाई, जैसे सिलेंडर लीक करता है। आई लव यू। मामा जी वहीं जाकर बोलूंगा। इधर आओ। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हाँ? कावेरी को आई लव यू मैं कहूंगा या तुम लोग? आप बोलेंगे है भाई। ना? तुम लोगों को देखकर कावेरी डर जाएगी, इसलिए यहीं रुको, ठीक है? मामा जी आइए मेरे साथ। रुको, ये औरत की दुश्मन होती है। पकड़ो जाओ आगे चलो। अरे ओहो सर आप यहाँ? व्हाट अ सरप्राइज। आप भी शॉपिंग करने आए हैं? भांजे मैटर 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 मैटर? स्वेटर स्वेटर। ओह स्वेटर। आइए मैं दिखाती हूँ, चलिए मेरे साथ। ये कैसा है? लाल जैसा। आपसे रंग नहीं पूछा। स्वेटर ये कैसा लगा आपको? भांजे जल्दी करो। जल्दबाजी मत कीजिए मामा जी। अरे जल्दी नहीं करूंगी, आप आराम से सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, ये पसंद है आपको? पसंद मुझे नहीं, मेरे पहनने के बाद तुम जैसी लड़कियों को पसंद आना चाहिए। मुझे तो ये पसंद है। तुम्हें पसंद आया तो मुझे भी आ गया। अरे सुनो भाई, इसे पैक कर दो। सर बिल मैं ही दूंगी। मैंने देना सीखा है, लेना नहीं। मैं ही दूंगा। लेकिन अपना रिलेशनशिप तो अलग है ना। आपने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की है तो क्यों आपको छोटा सा गिफ्ट नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकती? बेटी कावेरी, मेरा भांजा तुमसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना है सर? बोलिए ना सर। थैंक्स। तुम मुझे गिफ्ट दे रही हो ना, इसलिए चलिए मामा जी चलते हैं। क्या है ये सब? अभी तक उससे मजाक कर रही हो? जब मैंने पहली बार उन्हें देखा था तो गलत समझ बैठी थी। सच में वो ग्रेट हैं। I like him। यहीं पर रुक जाओ, अगर तुम आगे बढ़ोगी तो वो आई लव यू कहेंगे ना। अरे यार, लगता है वो किसी और को चाहते हैं। अभी देखो स्वेटर भी उसी को दिखाने के लिए खरीदा है। उस लड़की से आई लव यू के 3 शब्द नहीं बोल पाए। वही तो मुझे समझ में नहीं आया। बोलना तो चाहता था उसके सामने, लेकिन पता नहीं क्यों बोल ही नहीं पाया। अगर आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं तो आपको डॉक्टर घड़ियाल की जरूरत है। नमस्कार। वो घड़ी तो सिर्फ टाइम बताती है, लेकिन ये घड़ियाल है ना, टाइम टेबल भी बताता है। टिक टिक टिक। नहीं समझे? कब कहाँ कैसे क्या करना है सब बताता हूँ। डॉक्टर साहब हमारी फर्स्ट कॉलर रेडी है। हेलो सर। हाँ मेरा नाम यशपाल है जी। हाँ। मैं अपनी बीवी को डांटना चाहता हूँ लेकिन डांट नहीं पा रहा हूँ। ओहो, बताइए मैं क्या करूँ? बहुत सिंपल है बेटा। अपनी बीवी की फोटो लो, उसे डांटने की प्रैक्टिस करो, उसके बाद तुम्हें आदत पड़ जाएगी, फिर सामने भी डांट सकते हो। अरे वाह, ये तो बहुत आसान है। मामा जी। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं धर्म सिंह का भाई करम सिंह बोल रहा हूँ। कोई भी काम करता हूँ उल्टा हो जाता है, क्या करूँ? वेरी सिंपल भाई। हाँ बोलिए। आप उल्टा स्टार्ट करो, अपने आप सीधा हो जाएगा। वेल सेट सर। अरे कौन हो तुम लोग? ये लाइव प्रोग्राम है भाई। अरे अपने भाई के लाइव कर तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो। आई एम नॉट ए जोकर। मुझे क्या समझते हो तुम लोग? मुझे अंधेरी का हेड कांस्टेबल भी जानता है। एक फोन करूंगा तुम्हारी जिंदगी टिक टिक हो जाएगी। तू कौन इस एरिया की बात कर रहा है? वहाँ का डीसीपी मैं हूँ। हाँ? तो ये घर किसका है सर? बाबूराव सरकार का। हाँ? बैठ जाओ। मैं ऐसे ठीक हूँ सर। ठीक ठीक सर।
मेरा किडनैप क्यों किया सर? दारू पीने वाले को पानी की जरूरत पड़ती है ना, वैसे ही मेरे भाई को तुम्हारी जरूरत पड़ गई। मैं केवल बात करता हूँ, मर्डर नहीं करता सर। अरे ओ मर्डर करने के लिए हम लोग हैं, तेरा करें क्या? ओके सर, मुझे क्या करना होगा सर? मेरे भाई का प्रॉब्लम सॉल्व करो। अच्छा, हेल्थ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, लव प्रॉब्लम। सब समझ गया, मतलब इनके लड़के को टिक टिक हुआ है। अभी तक कुंवारा है। तो फिर टिक टिक किसको हुआ है? मुझे है। तो फिर लड़की की उम्र कितनी है? 20 years। बैठ हटा, सिगार फेंक, हाथ हटा। क्यों रे, उस लड़की की उम्र कितनी है? भाई ने बताया ना। 20 साल की बंद घड़ी दिख रहा है, दाढ़ी सफेद हो गई, अब बाल सफेद हो गए और 20 साल की लड़की चाहिए। करूँ तेरी टिक टिक? हाथ बांध ले, डर मुझसे। 47 के मॉडल, छोटी बड़ी दोनों सुई टूट गई है। उससे तो अक्ल है नहीं, तेरी अक्ल कहाँ चाहिए? अबे कौन टिक टिक कर रहा है? Shut up! लगता है इस भयानक सोच में डूबे हो कि मुझे लव कैसे हो सकता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं भाई, मैं आपके बारे में ही सोच रहा हूँ। अब एक घड़ियाल शेर के मुंह में हाथ नहीं सिर दे दिया है, अब तो कुछ आइडिया देकर भागना ही ठीक है। सर, उस लड़की का नाम क्या है? तेरा जानना जरूरी नहीं है। मेरा जानना जरूरी नहीं है, लेकिन लड़की से प्यार का टिक टिक करने से पहले आपको प्यार के बारे में पता होना चाहिए ना। इसके लिए आपको एक बार पार्क जाना चाहिए। मतलब क्या भाई, पार्क में जाकर लॉलीपॉप और मूंगफली खाएंगे? तेरी तो अकल नहीं आप लोग को, प्यार के बारे में कुछ नहीं जानते, बेकार है आप लोग। पार्क जाएंगे तो लुकिंग होगी, टचिंग होगी, किसिंग होगी। बस करो। मेरा मतलब है आप पार्क जाइए, देखिए, समझिए और वहाँ जो जो होता है वो कीजिए। मामा जी, बहुत खूब, इन्हें 10,000 देकर भेज दो। टिक 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 टिक। 10,000 मिलने पे इतना खुश मत हो, अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो 10 उंगली काट देंगे तेरी। टिक टिक वाली तो छोड़ेगा वो भी ना? काट देंगे। हाँ। इतनी गाड़ियाँ क्यों लगी हुई हैं यहाँ पर? पार्क पूरा भरा हुआ लगता है भाई। आज आप पूरा दिन प्रेम का पाठ सीख सकते हो भाई, चलो। बहुत खूब, बहुत खूब, हाँ? चलो। अरे सुन, हाँ भाई, हाँ भाई। बाहर गाड़ियाँ तो बहुत सारी थी, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। यहाँ क्यों दिखेंगे भाई, मेरी तरह सब खुले में थोड़ी दारू पीते हैं, कहीं कोपचे में बैठ के पी रहे होंगे। वहाँ से आवाज आ रही है। वाह वाह वाह। अरे एक्सक्यूज ले मी, पकड़ और 1 घंटे बाद आना। थैंक्स, आधा आ जाएगा। देखा ना, भाई, यहाँ यहाँ की जगह देखिए। किसी इंटरनेट सेंटर पर गए होते तो आराम से रोमांस कर सकते थे। ओहो, तब तो सारे लोग इंटरनेट पर हमारे रोमांस को फ्री में देखते हैं। भाई चलिए कहीं और चलते हैं, आइए। भाई भाई, यहाँ एक और पेड़ हिल रहा है। देखो, शायद यहाँ पर भी एक हाथ की जुगाड़ हो जाए। पहले एक्सक्यूज मी मास्टर। कहाँ से आ जाते हैं? ये पकड़, आप डिस्टर्ब मत करना। अरे वाह फुल। इसीलिए मैंने कहा था कि हम लोग मंदिर में मिला करेंगे। मंदिर में? वहाँ तो मेरी बीवी इस जाती पार्क है। में मेरे पति टहलने आते हैं, वो ही डर है। भैया, वो घड़ियाल कहाँ है? What's your problem? सर, मेरे पति के अत्याचारों से आप ही मुझे बचाइए। क्यों? क्या करता है वो? कुछ नहीं करता, बातूनी सनी देओल है। बातूनी सनी देओल मतलब? मेरा मतलब बातें ज्यादा होती हैं और काम कम। ओह, कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना। सर, अरे तुम चिंता मत करो, मेरा मतलब उससे नहीं था। तुम एक बार अपने पति को लेकर आओ, उसकी टिक टिक करके तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। दैट इज घड़ियाल। अरे सर, उनका कुछ भी करने से फायदा नहीं। तो फिर तुम मेरे पास क्यों आई हो? घर का खाना खराब हो जाए तो आप क्या करते हो? होटल जाकर खाता हूँ। मैं भी वही बोलने आई हूँ। बाबूराव जी आ रहे अरे गया काम से, तुम अंदर जाओ। सर, क्यों बे? सिगार के बराबर नहीं है तू, फालतू की सलाह देने के लिए इतना बड़ा ऑफिस खोल रखा है, उस पर ये ताम झाम। नहीं, कूल डाउन सर, कूल डाउन प्लीज। आप बैठिए सर, प्लीज बैठिए सर। साहब, चाय पियेंगे या कॉफी? तेरा खून पियेंगे। भाई से बात क्या कर रहे हो, बोलो तो पूरा अंदर डाल दूं। मुझे मारने से इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ले मार मार मार। अरे, बहुत खूब, बहुत खूब। सर, प्यार करना मर्डर करने जैसा इजी नहीं है सर। तो इजी से प्यार हो जाए, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? आप जिस लड़की से टिक टिक करना चाहते हैं, उससे अकेले में मिलना होगा। तो उस मुर्गी को भाई के कदमों में डालना होगा। बस, और कुछ भी जानते हो तुम लोग? सर, आपको उस लड़की को लॉन्ग ड्राइव पर ले जाना चाहिए। तो फिर क्या होगा? तो आपकी कार खराब हो जाएगी। भाई की कार कभी खराब नहीं होती बे। सही में खराब नहीं होगी यार, बस नाटक करना है। और उस समय उस लड़की से आप जो कहना चाहे झट से कह सकते हैं। अच्छा, ऐसा है? बिल्कुल। अकेलापन ही प्यार को आगे बढ़ाने का डार्क रूम होता है।
मैं हमेशा गुंडागर्दी नहीं करता, बांटता भी हूँ। क्या सर, कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा कहकर यहाँ कहाँ ले जा रहे हैं? मेरा कॉलेज पीछे है। हम लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं। तुमसे काफी सारी बातें करनी है। लॉन्ग ड्राइव? नहीं सर, मेरे फाइनल एग्जाम्स हैं। अगर मिस हो गया तो साल बर्बाद हो जाएगा। प्लीज सर। ठीक है, तुम परेशान मत हो, तुम्हें कॉलेज ले सकता हूँ। सर ये वन वे है। मेरा भी वन वे है। सर स्टॉप इट सर। अरे बाप रे, सर अरे बाप रे, ट्रैफिक जाम हो गया। वहाँ एग्जाम शुरू हो जाएगा सर। सर मेरा एग्जाम का टाइम हो गया, प्लीज। तुम घबराओ मत, उतरो। सर मेरा टाइम ओवर हो रहा है। मैं क्या करूं सर? मैं ऑटो से चली जाती हूं। टेंशन मत लो, आओ अंदर। सर प्लीज सर, टाइम हो रहा है सर, मैं ऑटो से चली जाऊंगी ना। मिस्टर, सारे टीवी ऑन करके आवाज तेज करो। श्री विश्वेश्वरी इंजीनियरिंग कॉलेज में बॉम्ब रखा है। थोड़ी देर पहले ही हमारे पास ऐसी खबर आई है। बॉम्ब स्क्वाड तुरंत वहां पहुंचकर बॉम्ब की जांच कर रहे हैं। इसलिए कॉलेज में परीक्षा चलने के लिए स्थगित कर दी गई है। आगे की गतिविधियों पर हमने नजर रखी हुई है और जैसे ही खबर मिलती है तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए मैंने ही वहाँ रखवाया। क्या है ये सर? कॉलेज में बॉम्ब का क्या मतलब? मैं जानती हूँ आपको ऐसे बेकार आइडिया नहीं आते हैं। किसी और ने दिया होगा। उसने ठीक नहीं किया सर। मेरे बेडरूम में ट्रेन कहाँ से आ गई? सर ये क्या है सर? बहुत खूब। मेरी कचरा सलाह के लिए ये भाई का रिएक्शन है। सर ट्रेन आ रही है सर। लॉन्ग ड्राइव पर जाने का रॉन्ग आइडिया दिया था तूने। आइडिया रॉन्ग नहीं था सर, सिग्नल ग्रीन हो गई है, ट्रेन आ रही है, मेरी सुई टूट जाएगी। भाई के प्यार का रेड सिग्नल हो गया। ये तेरी वजह से हुआ है। अब तेरा सिग्नल डाउन होगा रे। बाप रे, उस लड़की का फोन है। अब ये मुझे छोड़ के चले जाएंगे। कुछ न कुछ आइडिया देकर बचना होगा। सर वो फोन मत लीजिए सर, प्लीज। क्यों नहीं? उस लड़की ने सॉरी कहने के लिए फोन किया है। तो अच्छी बात है, उठाओ। नहीं सर, मेरी बात मानिए सर। अगर मेरी कोबू का फोन आया है तो मैं क्यों नहीं उठाऊंगा? दूरी बनाइए, अवॉइड कीजिए। इससे उस लड़की को जलन होगी, फिर आपके बाहों में आग गिरेगी। मेरी बात मानिए सर। भाई ये भी फालतू आइडिया है, मत मानना। सर इस घड़ियाल की घड़ी बंद मत कीजिए सर, मेरी बात मानिए सर। मरने से पहले अच्छा आइडिया दिया है, प्लीज सर। जाओ खोल दो उसे। जल्दी करो। अरे बाप रे, मेरी सुई बच गई। मेरी खाट कहाँ गई? भाई पैसे देने हैं क्या? जाकर इसको एक नई खाट दिलवा दो। ये कितनी बार है? फोन मत उठाना, यही प्यार है। उस घड़ियाल ने यही कहा था, मैं फोन नहीं उठाने वाला हूँ। नहीं उठाऊंगा, कहा ना। क्या है सर ये? मेरा नंबर देखने के बाद भी आप फोन नहीं पिक कर रहे? वो फोन नहीं उठा। वो क्या? मैं समझ गई सर, आपने झूठ में मेरा नंबर फीड कर लिया बस। फोन करना तो छोड़िए, मेरा फोन रिसीव करने का भी आपका दिल नहीं करता। आप मुझे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाना चाहते थे, लेकिन वो एग्जाम की वजह से नहीं हुआ। सोचा आपको बुरा लगा होगा। कल परसों मेरी छुट्टियां थी, तो आपके साथ डिनर जाने के लिए आपको फोन किया था, लेकिन आप। सॉरी सर, अब मैं समझ गई, मैं आपको पसंद नहीं हूँ। ओके सर, बाय। जयमान, ऐसे झांक के नहीं देखते। भैया
शादी कर रहे थे हाँ बेटा? जी। शादी? बिल्कुल जी। बहुत खूब, बहुत खूब। हम लोगों में से किसी को नहीं मिला। बुलाना तो चाहता था कार्ड कम पड़ गए थे। सर। सर क्या है? सर सर हाँ? तूने शादी नहीं की और मुझे प्यार के आइडिया बताता है? क्रोध की सुई को 5 मिनट तक रोक कर रखिए। मैं सेकंड की सुई की तरह जाऊंगा। शादी करके सेकंडों में वापस आ जाऊंगा। उसके बाद आप जो भी टिक टिक कहेंगे मैं मानूंगा। ये हमें क्या समझता है मामा जी? बोल रहा है कि मंगलसूत्र पहनाने जाऊं क्या? टिक टिक। मामा जी, जब तक मैं कावेरी को मंगलसूत्र नहीं पहना देता तब तक ये इसी ड्रेस में रहेगा। न ड्रेस बदलेगा और न ही मेकअप उतारेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। ब्लेड भैया, इसे इसका काम समझा दो। भाई की इज्जत करना। ए भाई मतलब बाबू भाई नहीं, ये ब्लेड भाई। मैं जो भी कहूँगा तुझे करना पड़ेगा, समझ गया ना? चल बैठ। बैठ जाता हूँ भाई। चल उठ जा, उठ जा। अरे अब हंस। रो। आज से तू घड़ी की बड़ी सुई है और मैं छोटी सुई हूँ। मेरे पास पीछे ही रहना होगा तुझे। जो कहूँ करना पड़ेगा, समझ गया ना? ले पकड़, चला जा, आजा। ठीक है। गाड़ी रोको। रे जीप कैसे रुकी? यहाँ कौन भाई के सामने आया? काट डालूंगा, मार डालूंगा। वे ओवर एक्टिंग मत कर, मारने के लिए मैं हूँ ना। वो क्या है ना भैया? जाकर कुछ पत्थर बटोरो और उन्हें वहाँ किनारे पर लेकर आओ। पत्थर? मेरी माँ जिंदा थी तो कहती थी, ओए घड़ियाल तू जिंदगी भर कुछ नहीं करेगा, पत्थर ही बटोरेगा। तब समझ नहीं पाया था, अब समझ गया। पत्थर चाहिए पत्थर। मेरा बस चले तो तेरी टिक टिक में पत्थर न डाल दो। पत्थर चाहिए पत्थर। कुछ नेता और बड़े अधिकारियों ने जिस जमीन पर कब्जा कर रखा था, सरकार उसे नीलाम कर रही है। 35/A प्लॉट नंबर 1। सरकार की मांग 10 करोड़ है। 11 करोड़ 12 करोड़। बाबूराव सरकार के लोग आए तो जमीन वही लेके जाएंगे। पत्थर ले आया सर, ये लीजिए। ये क्या भाई, वहाँ काम धंधा छोड़कर पानी में पत्थर फेंक रहे हैं? कुछ नहीं रे, कल रात टीवी पर एक फिल्म देखी थी। उसमें हीरो मेरी तरह ही तालाब के किनारे बैठकर इसी तरह से पानी में पत्थर फेंक रहा था और देखते ही देखते हीरोइन पानी में से निकलकर बाहर आ गई। मेरी कावेरी भी पानी से बाहर निकलेगी, इसीलिए पत्थर फेंक रहा हूँ। बाबू भाई, वो लड़की पानी में से बाहर निकलकर कैसे आ जाएगी? ये कोई फिल्म नहीं है, हकीकत है। वो सब मैं नहीं जानता। जब तक कावेरी पानी से बाहर नहीं आ जाती, मैं ऐसे ही पत्थर फेंकता रहूंगा। भाई तालाब भर जाएगा भाई। इतना इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप हाँ बोलिए ना भाई। उस मुर्गी को लाकर पानी में डाल देंगे, फिर वो बुड़ुम करके बाहर निकल आएगी। भांजे को फोन लगा। आपका फोन है भाई? कावेरी का फोन आया है क्या? नहीं, अपने मामा का है। ऑल मोबाइल स्विच ऑफ। भाई बंद करो मोबाइल, स्विच ऑफ करो। फोन क्यों बंद कर दिया? फाइल मुझे दो। सभी प्लॉट्स को मिलाकर सरकार की मांग है 10 करोड़ रुपए और सूर्या देगा सरकार को 10 करोड़। 10 करोड़ 1, 10 करोड़ 2, 10 करोड़ 3। खेल खत्म। कैसे थे अब कैसे हो गए भाई? ये क्या, कावेरी की जगह मामा जी दिख रहे हैं? हाँ, तुम ऐसे ही पानी में पत्थर फेंकते रहना। और वहाँ सूर्य हम पर पत्थर रखकर किला बना रहा है। आज नीलामी में सारी जमीन खरीद ली उसने। इतने दिन से जमीन पर नजर रखी हुई थी, चुटकी बजा कर ले गया वो। मामा जी, मुझे सूर्य से मिलना है। सूर्य से? सुनिए जी, भगवान के लिए आप मत जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। खुशी, कब क्या करना है नहीं करना मैं जानता हूँ, तो मत बोलो।
ले जाओ। क्या हुआ मामा जी? देवराज आया है। बदबू से ही पहचान गया था, वही आया होगा। क्या हुआ देवराज? लगता है काम जोरों से चल रहा है, बहुत कमा रहे हो। बैठो। नहीं भाई, आप हामी भरेंगे तभी बैठूंगा। जाने बिना तो भगवान भोलेनाथ भी किसी को न तो वर देते हैं और न ही भस्म करते हैं। असली बात जाने बिना। ऐसी बात नहीं है भाई, एक मिनट। अपने परिवार के लिए मैंने जीवन भर जमकर पैसा कमाया, सबको एक एक घर दिया, लेकिन क्या फायदा? किसी भी घर के सामने एमएलए का बोर्ड नहीं लग पाया। कार की अगर बात करें तो एक से बढ़कर एक कार हैं, लेकिन क्या फायदा? कुई 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 आवाज करने वाली लाल बत्ती की एक भी कार नहीं। अब ऐसी कार होने से क्या फायदा भाई जी? भाई जी, अगर आपका एक इशारा हो जाए तो आपकी मेहरबानी से एमएलए बनकर असेंबली में मैं भी बैठ सकता हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो भाई? खड़ा हो। खड़ा हो। एमएलए का क्या मतलब होता क्या है? भाई आप भी भूल गए अशोक रोड की सफेद रंग की वो बड़ी वाली बिल्डिंग, जहाँ महात्मा गांधी जी की मूर्ति आंखें बंद करके लगी हुई है, जहाँ लोग सफेद कुर्ता पहनकर चिल्लाते हैं, माइक उखाड़ कर फेंकते हैं, वही लोग तो एमएलए हैं। अरे देवराज, एक पियून के लिए स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए, ऑफिसर बनना हो तो यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट चाहिए, अगर एमएलए बनना हो तो तेरे पक्ष में आधे से ज्यादा लोगों को वोट डालना होगा। असेंबली का मतलब नेताओं का मंदिर, युवा नेताओं का विश्वविद्यालय और लोगों के लिए ग्रंथालय। उस पवित्र जगह पर तू जैसा नाली का कीड़ा क्या करेगा? जाकर कच्ची शराब बेच जा। क्या है ना भाई, मेरी बात और रास्ता एक ही है। एक बार सोच कर तो... जो बोलता हूँ सोच समझ कर बोलता हूँ, बोलने के बाद फिर नहीं सोचता। भाई टोकन कम तो नहीं पड़ा ना? भैया ने कह दिया ना, समझ में नहीं आया? दोबारा बोला तो तू जो थैला लेकर आया था उसी में डालकर तुझे फेंक दूंगा। चल निकल। ये लो चाय भाई। बैठो छोटे। वाह, तुम्हारे हाथ की चाय तो अमृत होती है, लेकिन इतने सारे नौकर हैं, तुम क्यों ये काम करते हो? ये काम नहीं है भैया, प्यार है। आपके लिए कुछ भी करने में मुझे खुशी मिलती है। इस तरह के काम या तो मैं खुद अपने हाथों से करूंगा या फिर इस घर में आने वाली मेरी भाभी करेगी। हाँ छोटे, हम गुंडों की जिंदगी में नाइफ हो सकता है लेकिन वाइफ नहीं हो सकती है। कितनी बार समझाया मैंने तुम्हें? इस जन्म में हमारी शादी नहीं हो सकती। औरतों की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, याद रखना ये बात। आज तुमने अपनी बात अपने भैया से की? अरे कैसे करूं? मैंने उनसे शादी करने के लिए कहा तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इस जन्म में ना तेरी शादी हो सकती है ना मेरी हो सकती है। अब उनसे कहूंगा मुझे शादी करनी है तो मुझे मारे डालेंगे वो। हेलो भाई, अपने दास की बहन को देवराज के बेटे ने कांच घुसाकर मार डाला। बाबू भाई, उसने बदला ले लिया। मेरी बहन ने प्यार करने से मना किया तो उसने इसे कॉलेज में मार दिया भाई, मार दिया उसने इसे। कौन है वो? अबे तो उसे मारा क्यों? अब वो हम लोगों की गर्दन काट डालेगा। आज मैं उस बाबू राव की वजह से राजनीति छोड़कर एक कोने में बैठा हुआ हूँ। ऐसे में तूने उसके आदमी की बहन को जान से मार दिया। कहीं अगर दिखाई दिया तो कुत्ते की तरह मरेगा। सिगरेट फेंक, ऑटो से जाकर पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर, किसी को शक नहीं होगा। कोई पास आया तो लड़की को मार दूंगा। छोटे, मार दे। पास नहीं आना, पास नहीं आना, मैं लड़की को मार दूंगा। सोच कर रहा है, मार दे उसे। पास नहीं आना, पास नहीं आना, मैं लड़की को मार दूंगा। मैं बोल रहा हूँ मैं लड़की को मार दूंगा।
वो उस लड़के का कुछ नहीं कर सकता। मार दे उसे। खुशी बादशाह, 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 जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो। बादशाह, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, छोड़ दो मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। किसी औरत की तरफ आंख उठाकर मत देखना बोला था ना, किसी औरत की परछाई न पड़े कहा था ना, और उसी औरत के लिए आज तूने मुझे धोखा दे दिया। आज बादशाह के मरने का कारण बन गया तू। अगर मां को वचन नहीं दिया होता तो वही तेरी गर्दन पर पैर रखकर तुझे कुचल दिया होता। मां के मरने के बाद मामा जी के पास लाकर अच्छी तरह पढ़ाकर तुझे जनता की सेवा में लगाना चाहता था, लेकिन तूने वफादारी नहीं दिखाई, दगा दिया। मेरी नजरों से गिर गया है आज तू। उस दिन कहा था कि शादी करके अलग रह, लेकिन नहीं, भाई के नक्शे कदम पर चलूंगा ये बोला था तुमने। उसे बिना बताए प्यार करना गलत नहीं है? माफी मांग अपने भाई से। नहीं मामा जी, नहीं, माफ करने का सवाल ही नहीं उठता। गुंडागिरी का मतलब है कमर में बम बांधकर घूमना। कितनी बार कहा है मैंने, एक औरत से शादी करके उसे विधवा बनाने का अधिकार नहीं है हमें। कहा था ना, अपने बच्चे को अनाथ बनाने का पाप अपने माथे पर नहीं ढो सकते। हमारे साथ चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें जनता की सेवा करनी चाहिए, यही हमारा सिद्धांत है। कहा था ना मैंने, मुझे शादी नहीं करनी, जॉब नहीं करनी, तुम्हारे साथ रहना, यही कहा था ना तुमने। तुम मेरे भाई नहीं हो सकते, तुम दगाबाज हो। तुम राम के साथ चलने वाले लक्ष्मण नहीं हो सकते, अपने घर को उजाड़ने वाले रावण के भाई विभीषण हो तुम। आज सिर्फ बादशाह नहीं मरा है, तू मरा, तू मरा। भैया, दुनिया में अगर दो भाइयों का उदाहरण दिया जाता है तो वो है राम लक्ष्मण। हर इन रूपी मारीच के पीछे जब श्री राम जाने लगे तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि तुम अपनी भाभी को अकेला मत छोड़ना। फिर भी उस लक्ष्मण से गलती तो हो गई थी ना भैया। और जिस तरह राम ने लक्ष्मण को माफ किया, आप भी एक दिन मुझे माफ करके अपने पास बुलाएंगे, इसका मुझे भरोसा है। कैसा है छोटे? ठीक हूँ भैया। हमें अलग हुए 5 साल हो गए ना? मेरा बेटा भी 5 साल का हो गया भैया। ओह, बहू कैसी है? ठीक है भैया। क्यों रे, मुझे मारने के विचार से आया था क्या? नहीं भैया, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसके बिना कभी बाहर मत निकलना, आप ही ने तो कहा था। मेरे पास आने के लिए भी जरूरी है? नहीं नहीं। अब बोलिए भैया,
आपने यहाँ मुझे किसी लैंड सेटलमेंट के लिए बुलाया ना? नहीं रे, वो लव सेटलमेंट के लिए। लव? ऐसे क्या देख रहा छोटे? सच में मैं एक लड़की से प्यार करने लगा हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि ये बात उसे कैसे बताऊं। हर किसी से पूछ लिया मैंने, लेकिन कोई नहीं बता पाया। तुमने तो प्यार करके शादी की है ना, तुमसे पूछूं तो तुम बताओगे, इसीलिए बुलवाया था। सुनिए भाई जी, अब इन दोनों भाइयों को हमें मारना ही होगा। अगर वो अनाथ आश्रम खाली करके मुझे दोगे तो 5 करोड़ दूंगा। खाओ 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 और मेरा काम करो। भांजे, आज का पेपर देखा क्या? सारे राजनेता चोर हैं, बस कोई छोटा कोई बड़ा इसी बात का अंतर है। मंत्री ने ऐसा बोला है। बहुत खूब, बहुत खूब। सच बोलने वाले उस मंत्री को अपनी तरफ से फर्स्ट क्लास बुक भिजवा दो। अरे आप बार बार ऐसे क्यों हंस रहे हैं? भैया को प्यार हो गया है। हाँ सच में? तो जब हमने प्यार किया था तो बाहर क्यों निकाला? तब हमने गलती की थी, इसलिए मैं निकाला था। अब शायद वो समझ गए हैं कि प्यार क्या होता है। जानती हो, कावेरी नाम की एक कॉलेज स्टूडेंट से प्यार हो गया। स्टूडेंट? वो लड़की भी प्यार करती है क्या? मेरे भैया का 1 वे ही रहता है, लेकिन मुझे 2 वे करने के लिए कहा है। समझ में नहीं आया ना? प्यार कैसे किया जाता है मुझे सिखाने को कहा है। आपको? क्या मजाक है। हाँ, जानता हूँ मैं, इसीलिए तो तुम मेरी हेल्प कर दोगी। चीची, भाई साहब के प्यार के लिए आखिर मैं क्या मदद कर सकती हूँ? उसमें क्या है? मुझ में क्या देखकर तुमने प्यार किया था मुझे बता दो, मैं वहाँ प्ले कर दूंगा। बताती हूँ, कान इधर लाइए। यहाँ क्यों आए हो देवराज? कुछ काम पड़ गया क्या? कोई खास बात नहीं, आज दारू का टेंडर है ना, चलो चलते हैं। तुम खुद वो काम देख लो, मुझे दूसरा काम है। अपने भाई से मिलना है ना? हाँ, मुझे पहले से पता था। तेरा भाई कोई ऐसा वैसा नहीं है, तुझे कहाँ कैसे गिराना है वो अच्छी तरह से जानता है। भैया के बारे में ऐसी वैसी बात मत करो। हाँ, तुम्हारे दिल में तो भाई के लिए बहुत सारा प्यार उमड़ रहा है। मैंने सोचा था जिंदगी में कभी भैया से नहीं मिल पाऊंगा, ऊपर वाले ने मौका दे दिया। बिल्कुल ठीक। अब इस मौके को हाथ से मत जाने दो, पहले उन्हें अपनापन दिखाओ, जैसे ही मौका मिले पत्ता साफ। 2 ट्रेनों के बीच में आने के बाद भी शायद तू बच सकता है, लेकिन हम भाइयों के बीच में आएगा ना तो बेमौत मारा जाएगा। पता चलेगा। क्या भैया, क्या देख रहे हो? जरा उधर देख। उधर बिजली के तार है भाई। और उस तार पर क्या है? कबूतर। वो मामूली कबूतर नहीं है, फिर? प्रेम के कबूतर हैं। एक मैं हूँ और दूसरी है कावेरी। बाप रे, अब तो ये गया काम से। बेचारा घड़ियाल प्यार के आइडियाज दे देकर यहाँ फंस गया है। भैया चाय। चाय तो ये है छोटे। जब हम चाय देते थे तो कहते थे कि यही चाय है, और जब भाई ने दिया तो कह रहे चाय यही है। अचानक ये स्वाद कहाँ से बदल गया भांजे? प्रधानमंत्री से लेकर पंचायत प्रेसिडेंट तक सबके अधिकार एक होते हैं मामा जी, बस हाथों में ही अंतर होता है। कुछ लोग जनता की सेवा करते हैं और कुछ लोग सिर्फ खजाने की। आदमी की काबिलियत से उसकी औकात बढ़ती है, बनाने वाले के हाथ के हिसाब से चाय का स्वाद बढ़ता है। वाह वाह वाह, क्या बात कही है। जरा बैठ तो छोटे। भैया पास आकर बैठना। मेरी प्यार के बारे में सुनकर बहू हंस रही थी क्या? नहीं भैया, वो खुश हुई थी। उसे तुझसे प्यार कैसे हुआ उसने बताया? सुपरस्टार की फिल्म देखकर। बहुत खूब, बहुत खूब। तब मैं भी वो फिल्म देखूंगा। रुक जाओ। भाई हम यहाँ बैठते हैं, आइए। अच्छा सुन छोटे, आगे बैठकर देखेंगे ना तो फिल्म और बड़ी दिखेगी। हाँ? ठीक है। पीछे। देखा भैया, यही है, यही असली सीन है। तो कावेरी जब मुझे देख रही हो तो मुझे ऐसे ही किसी को मारना होगा। हाँ,
भाई भाई मैं तो आपके छोटी उंगली जैसा हूँ, मुझे मारकर सिंपैथी कहाँ से मिलेगी? भाई इस घड़ियाल को मार दीजिए, मार दीजिए इसे। चुप बैठ। भैया ये वाला सीन देखिए। देखो वो हत्यारा था, इसलिए उसे मार डाला, समझ गए? अब क्या कहती है? आप मुझे पसंद यही है भैया। आपको भाभी से अगर कहलवाना है कि वो आपको पसंद करती है तो उसके लिए मर्डर की जरूरत नहीं है, अच्छाई से भी बुलवा सकते हैं। कैसे? भैया मारोगे नहीं तो एक बात बताऊं? बता। अबे हट हट। भैया सॉरी भैया। भैया हमारे गांव में पतला सा काला सा छोटा कद का आदमी रहता था, बहुत गंदा दिखता था वो, लेकिन वो अपनी अच्छाई से बहुत ही सुंदर लड़की को फंसा लिया था भैया। मछली का जाल बिछा के? नहीं बे, प्रेम पत्र लिखकर। प्रेम पत्र में इतनी बड़ी ताकत होती है? क्या है, पाउडर न लगाने वाली औरत मिल सकती है लेकिन अपनी तारीफ न सुनने वाले नहीं मिलेगी। चलिए मैं बताता हूँ। आइए ना भैया, वहाँ देखिए वो क्या है भैया? बिजली के तार। उस पर क्या है? कौवे। वो मामूली कौवे नहीं भैया, प्रेम के कौवे हैं। एक कौवे आप, दूसरी आपकी लवर कौवे। क्यों बे? हम लोग तुझे कौवे दिखाई देते हैं बुझे हुए बल, तुझे काट कर उन्हीं कौवों को खिला दूंगा। भैया ये वायलेंस का समय नहीं है, रोमांस का समय है। चलिए आइए, आइए मेरे साथ बैठिए। सबसे पहले प्रेम पत्र लिखना है। मुझे लिखना कहाँ आता है छोटे, तू ही लिखना। मुझे भी नहीं आता है, आप तुम लोगों को आता है? सर हाँ। ये हर बात पे मुझ पर गुस्सा करते हैं। आप गुस्सा न करें तो मुझ में लव लेटर लिखने का सुपर टैलेंट है सर। अरे वाह, चल फिर तो बता बता, मैं लिखता हूँ, बता। लेटर में अक्षर नहीं दिखने चाहिए, तो फिर आप दिखने चाहिए। तब तो मेरा फोटो ही दे सकते हैं ना? मतलब सॉरी, मतलब उस लव लेटर में आपके प्यार की गहराई दिखनी चाहिए, आपके प्यार का वजन दिखना चाहिए, आपके प्यार की शुद्धता दिखनी चाहिए, आपका रूप दिखना चाहिए। समझ गया। भैया को समझ में आ गया तो लिख। बोलिए भैया। मेरी कोबू, लिख लिख। देसी बम की तरह तुम्हारी आंखें, अरे वाह, तलवार की तरह तुम्हारी कमर, जिलेटिन स्टिक जैसी तुम्हारी नाक, देखते ही चढ़ रहा है मुझे नशा। क्या बोला आपने? क्या बोला आपने? सर ऐसे प्रेम पत्र से लड़की प्यार भी नहीं गिरेगी, किसी ट्रेन या कार के नीचे गिरेगी सर। अब क्या हुआ? अरे भैया जो बोल रहे पहले तू वो लिखना। चल लिख। तो लिखवा रहा ना छोटे? भैया लिख रही है, आप बोलिए। हाँ, मेरा जीवन सिगार जैसा था, तेरे प्यार की चिंगारी लगते ही धुआं निकलकर राख बन जाता है। कैसा? वो क्या है भैया कि ये कहने में तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है, लेकिन इस लेटर की वजह से प्यार शुरू होने से पहले ही कहीं खत्म न हो जाए ऐसा लग रहा है। तो क्या करूं छोटे? अब मामा जी, भाभी ने भैया को जब पहली बार देखा था तो क्या कहा था? 30+ के लगते हो कहा था। 30+? ये अंदर क्या कर रहे होंगे? मुझे क्या पता। भांजा कहाँ है? क्या बात है भाई, इस गेटअप में भाभी नहीं पूरी मुंबई की लड़कियां फिदा हो जाएंगी। मेरी ये 2 आंखें भी कम पड़ रही है सर। तब तो इसकी एक आंख निकाल लेता हूँ। भैया अब टाइम वेस्ट मत कीजिए, जो कहा था याद है ना, जाइए। ठीक है छोटे। मामा जी, स्पेशल क्लास करने जा रहा हूँ। स्पेशल क्लास? प्यार करने वाले घर से निकलते समय ऐसे ही बड़ों से झूठ बोलते हैं, ये मुझे छोटे ने बताया, तो मैं चलता हूँ। टाटा बाबा। भैया ये सब क्या? अरे तू कब आया कॉलेज में छोटे? लेकिन अब कॉलेज गए कब थे? अरे तो अब तक मैं यहाँ कर क्या रहा था? गाड़ी ऑन किए बिना किक मार रहे थे भैया। दारू बिना किक नहीं चढ़ती, किक के बिना गाड़ी नहीं चलती। मारिए ना भाई किक, ऐसा किक मारिए कि रोड भी टूट जाए।
तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? छोटे भैया ने सेफ्टी के लिए आपके पीछे जाने को कहा था। अबे ओए, जब मैं गुंडा बना था तब अकेला था, तुम लोग नहीं थे। जो खुद को ना बचा पाए वो कभी लीडर नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, कावेरी, वही काबू तुम लोगों के चेहरे देखेगी तो डर जाएगी बेचारी। Hey, you know I'm young dynamic youth boy. तुम सारे old guys. Get lost. वाह वाह वाह, फ्रेंच में क्या बात कही है भाई ने। अबे वो फ्रेंच नहीं, इंग्लिश थी। सच में। मैं लाइब्रेरी जाकर आती हूँ। ओके। इस गेटअप में देखकर मुझे पहचान नहीं पाई और चली गई। हेलो, इट्स मी यार। सर आप? या पहचान नहीं पाई ना? नहीं, मैंने सोचा कॉलेज में कोई नया स्टूडेंट आया है। यू आर रियली लुकिंग हैंडसम। टोटली बदल गए हैं आप। मैं नहीं बदला, तुमने बदल दिया है। आज तुम्हारा एग्जाम है क्या? थोड़ी देर बात करनी है। क्या हुआ सर, आज काफी खुश लग रहे हैं। क्या बात करनी है मुझसे? प्यार के बारे में। प्यार के बारे में? समझ गई। कौन है वो लकी गर्ल? कहाँ है वो? यही है, here only, here। अच्छा, तो फिर देर किस बात की? उसके पास जाइए और उसे फूल देकर I love you बोल दीजिए। तो फिर आओ मेरे साथ। I love you। कावेरी, लड़ाई झगड़ा खून खराबा बस यही जिंदगी होती है सोचता था, लेकिन अब तुम्हारी वजह से प्यार, शादी, परिवार यही असली जिंदगी है, मैं जान गया हूं। अगर मेरी ये सोच बनी रहे तो मुझे तुम्हारा साथ चाहिए होगा। ले लो ना।
कावेरी, मुझे मारने के लिए मेरे दुश्मन हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं, इसलिए मैं कभी भी अकेला नहीं रह सकता। इसके बावजूद मैं यहाँ अकेला आया हूँ। किसके लिए? तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए। कुछ देर पहले जब मैंने तुमसे आई लव यू कहा था तो मैंने तुम्हारी आंखों में डर देखा था। मुझे लगा तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन अब समझ गया वो डर नहीं था, तुम्हारा प्यार था। कावेरी, अब तुम इस खून के तिलक को अपनी मांग का सिंदूर समझ लो। भैया भैया, हमें अनाथ मत करो भैया, उन्हें छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। भैया को मारने की कोशिश की, धोखा दिया। तुमने नहीं दिया, मुझे छोड़कर अपने भाई से मिल गया। क्या ये धोखा नहीं हुआ? मिला नहीं हूँ, उसके घर गया हूँ। हाँ हाँ, उसी घर से तुझे धक्के मार कर निकाला गया। 7 साल तक मैंने तुझे सहारा दिया। तू मुझे क्या सहारा देगा रे? हम दोनों ने एक दूसरे का इस्तेमाल किया है बस। मेरे सपोर्ट से स्टेट लेवल में पहुंच गया है। और देख, हमारा सिर्फ बिजनेस रिलेशनशिप है, ब्लड रिलेशनशिप के बीच में मत आना। दीदी, आपकी शक्ल देखकर छोड़ रहा हूँ। अगर दोबारा हम भाइयों के बीच में आएगा, मार डालूंगा। अब यहाँ इस तरह रोने से क्या फायदा? तुम्हें पता है ना वो शहर का सबसे बड़ा गुंडा है, लोग उससे बात करने से भी डरते हैं। और तुम छिची क्यों बेटी? तुम हमेशा उसके साथ रहती हो, कह नहीं सकती थी ये गलत है? कहा था अंकल, कार्तिक से प्यार करती हो, तो ये सब क्या है? तो उसने कहा कि मजाक है। ये सब मजाक नहीं है बेटी, चर्बी चढ़ी है। तुम उस जज के लड़के से प्यार करती हो, इसलिए शादी के लिए राजी हो गया। आज ही जज साहब का फोन आया था कि शादी का मुहूर्त कब निकलवा रहे हैं। उन्हें क्या जवाब दूंगा मैं? ये बात उन्हें पता चले इससे पहले हम बाबू राव को कावेरी के बारे में सब कुछ बता देते हैं। नहीं अंकल, ये बात कावेरी को उसे बतानी चाहिए। मेरे बेटे को मारने वाले उस बाबू राव को उसी के भाई के हाथों से मरवाना चाहता था, लेकिन अब सारा खेल ही उल्टा पड़ गया है। ये तो फिर भी अच्छी बात है सर। गटर में एक औरत गिरकर मर गई थी तो उसके भाई ने सीएम को लोगों के सामने वार्निंग दी थी। हम मतलब एक ही बाप के 2 बेटे जब एक हो सकते हैं तो एक ही पार्टी से जीतने वाले सीएम और आप एक क्यों नहीं हो सकते? आप ज्यादा मत सोचिए। पॉलिटिक्स में अगर पावरफुल बनना है तो हाथ में पावर होनी चाहिए या हाथ में पावरफुल आदमी होना चाहिए। बात तो सही कह रहे हो, लेकिन हम सीएम के अपोजिट में हैं। क्या हमसे वो हाथ मिलाएगा? पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। दारू में बर्फ की तरह आप भी सीएम से मिल जाइए, बस काम हो जाएगा। सर, देवराज जी आपसे मिलने के लिए आए हैं। मीटिंग में हूं, कह दो। सीएम साहब मीटिंग में हैं। मीटिंग में नहीं, मीटिंग करने की इच्छा नहीं है। मामा जी, मामा जी। क्या है? मैं दोस्त से जरा नोट्स लेकर आता हूँ। नोट्स लेने के लिए? ये सब क्या है भांजे? वो क्या है ना मामा जी, प्यार करने वाले इसी तरह से अपने घर वालों से झूठ बोलकर ही तो बाहर जाते हैं ना। वैसे सच में तो मैं बोट क्लब जा रहा हूँ। देखा, अब उस लड़की को बुलाकर वो क्या बोला था? आई लव यू। वो जब तक नहीं बोलेगी ये रुकने वाला नहीं है। एक कावेरी, ठीक है, चल कंप्यूटर क्लास में चलते हैं। मुझे आने का मन नहीं है। ए, कार्तिक ने क्या बोला था? एग्जाम्स होने के बाद शादी करने के लिए ना। अब तुम ऐसे क्लास बंक करती रहोगी तो कैसे चलेगा कावेरी? कहाँ है भाभी? वो रही भाई, काली कपड़ों वाली लड़की। सुनो भाई, भैया की सिलेक्शन काफी अच्छी लग रही है। करेक्ट। तुम लोग यहीं रुको, मैं मिलकर आता हूँ। ओके भाई। ए, उस दिन वो जगह खाली करवाने वाला गुंडा हमारी तरफ ही आ रहा है। पता नहीं क्या करेगा। नमस्ते भाभी जी। मैं बाबूराव सरकार का छोटा भाई हूँ, नाम सूर्य है। आज तक इस लड़की की वजह से हमारे कॉलेज में अवार्ड्स आते थे, अब गुंडे आ रहे हैं। ए, रुक बे। किसने बोला था अभी? कौन है बे तू? लेक्चरर। और वो लड़की क्या है? स्टूडेंट। भाभी है क्या? भाभी। फिर से बोल। भाभी। हाँ, ये हुआ। इसकी नहीं, सबकी भाभी है। चलिए भाभी, भैया आपका इंतजार कर रहे होंगे, चलिए।
ये अच्छा मौका है कावेरी, बाबूराव से जाकर कार्तिक और अपने प्यार का सच बता दे। कैसा लगा तुम्हें ये? है तो ठीक भैया, लेकिन इतने छोटे से घर में रह पाओगे? ये रहने के लिए थोड़ी बनाया है, प्यार की याद में बनाया है। इसका नाम कावेरी महल है। कावेरी के लिए इस प्रेम पुजारी ने बनाया है। अच्छा, और चढ़ने लगा है? ये क्या बड़बड़ा रहा तू? मतलब मजा आ रहा है भैया। आओ आओ कावेरी, बैठो। इस खूबसूरत महल को देखो, अपने प्यार की याद में बनाया है। ये ताजमहल से भी बड़ा है, क्योंकि शाहजहां ने ताजमहल नहीं बनाया था, बनवाया था, लेकिन मैंने इस प्रेम महल को अपने हाथों से बनाया है। हमारे प्यार की तरह ये भी हमेशा यहाँ रहेगा। हमेशा क्या खाक रहेगा? 4 बूंदे बारिश की गिरेगी, सब ढह जाएगा। भैया और भाभी प्राइवेट बातें कर रहे हैं, दोनों जाओ यहाँ से, जाओ, चलो आप लोग बात कीजिए भैया। कावेरी, शादी से पहले हमें एक दूसरे को समझ लेना चाहिए, ऐसा छोटे का सोचना है। पता है, उसने भी मेरी तरह लव मैरिज की है। ओए, बारिश आ रही है, जल्दी से छाता ले आ। हाँ, ये मेरे लिए नहीं है, मेरे प्रेम महल के लिए है। क्या हुआ? हाँ भैया भाभी कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। भाई, एक शराबी भी पहला पैक पीने से पहले दारू को प्यार से देखता है, दूसरा पैक पीने के बाद बात करता है। भाई अभी पहले राउंड में है, मैं चौथे राउंड में हूँ। कुछ तो बोलो ना कावेरी। अगर मैंने कहा कि ये सब मजाक था, आपको इस उम्र में कौन सा प्यार, अगर ऐसे कहूँ तो? मर जाऊंगा तुम्हें मारकर। कावेरी, कभी ऐसा मत कहना। उस दिन मैंने तुम्हारे फोन का जवाब नहीं दिया, इसलिए नाराज हो ना? ठीक है, कल जब तुम्हारा फोन आएगा तभी मैं जागूंगा। अरे वो बात नहीं है, मेरी बात तो सुनिए। छोटे, हाँ, कावेरी को उनके घर तक छोड़ा। ठीक है भैया। हाय कावेरी, हमारी शादी के मुहूर्त के लिए तुम्हारे पापा ने मेरे घर वालों से बात की है ना? 1 साल में मेरा प्रमोशन हो जाएगा। मैं सोचता हूँ तब तक इंतजार कर लूँ। तुम क्या कहती हो? नहीं कार्तिक, हमारी शादी तुरंत हो जानी चाहिए। हे, क्या हुआ कावेरी? तुम रो क्यों रही हो? तुम यहाँ आओगे तो सब समझ में आ जाएगा। प्लीज कार्तिक, जल्दी आ जाओ ना। ठीक है, रो मत, मैं आ रहा हूँ ना। ओके। ए घड़ियाल भैया, एक क्या रहा है? इधर आ। वो लाल गेट है ना, वो ब्लेड का घर है, जाओ से बुला कर ला। ठीक है भैया। दरवाजा खटखटा के जाना, वो अंदर है। सॉरी भैया, सॉरी। हाँ जाओ। रोज ऐसी फिल्में देखकर फूल ही तोड़ोगे या कुछ करोगे भी? आज तो पक्का है। हाँ, रोज बस यही बोलते हो। शादी के बाद से देख रही हूँ, बस बातों के सनी दे लो। अरे रुक, सर के बाल बिखेर ले, फूल अरे क्या कर रहे हो? थोड़ी गिरा दे। इन कामों में कम नहीं हो। जा जा। मेरे पति ना बस बातों के सनी देओल है। ओह, ब्लड का भाई है क्या? अरे सुनिए, कौन है बे? हाँ, तुम हो? मैं ही क्या हूँ। है ना, प्राइमर को देखकर इसे थोड़ा टेंशन हो जाता है। तुम्हारी बीवी उस वजह से टेंशन में नहीं आई। तो फिर? तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ पता चल गया। इसलिए क्या पता चल गया मेरे बारे में? यही कि तुम शेर छाप गधा हो। क्या कहा? शेर छाप गधा मतलब खाना ज्यादा काम कम। अरे चुप चुप चुप, मेरे बाप, तुझे किसने बताया? किसी ने भी बताया तुझे? उससे क्या? मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ भाई, अपने साथी लोगों से ये बात ना कहना। ओह, अच्छा ठीक है, मैं सोचूंगा। अरे मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, सोचना क्या? क्यों बे? उस दिन क्या बोल रहा था तू? तू घड़ी की बड़ी सुई है और मैं छोटी सुई हूँ। मेरे पास पीछे ही रहना होगा तुझे, जो कहूँ करना पड़ेगा, समझ गया ना? ले पकड़। छोटा काटा, बड़ा काटा। आज से मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, जो आप कहोगे मैं सब
करूंगा। भाई बैठ भाई बैठ 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 भाई। खाने बैठ खड़ा हो गया? हाँ, नहीं यहाँ से आओ। हंस लिया अब रो फॉलो मी हंसी रो फॉलो। अरे कुछ गिरने की आवाज है क्या भाई? प्यार में ऐसे गिरे कि नीचे भी गिरने लगे? हाँ भाई, पूरी बोतल पीने के बाद भी खड़े रहते थे। ये आपको क्या हो गया? प्यार का नशा ही ऐसा है। मेरी कावेरी का फोन अब तक आया है नहीं किया। तब तो कावेरी के फोन आने के बाद ही मैं सोकर उठूंगा। देखा तुम लोगों ने, जैसे बिना डमरू बजे शंकर भगवान नींद से नहीं उठते, वैसे ये भी उसका फोन आए बिना उठने वाला नहीं है। जाके फोन करो। ठीक है मामा। तुम लोग यहाँ क्यों आ गए? तुम जो लोन मांग रहे हो उसके डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है। मैंने बैंक में कहा था ना। वो सब क्लियर नहीं है, इसीलिए तो खिला रहा हूँ। खाओ 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 और हमें लोन दो। देखो बेटी, तुम इसे समझाओ, ये पैसा ले और मुझे लोन दिलवाए। खाओ 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 और गहने बनवाओ। खाओ और बच्चों की शादी स्टार होटल में करो। खाओ और मर्सिडीज कार में घूमो। भाभी को भैया से बात करवानी है। चलो बे। चलो। ओए बैंक, इसे पैसा खिला रहा था, नहीं खाया मार खाएगा। खा खा मार खा, तब अक्ल ठिकाने आएगी। मैं तो भागता हूँ। कौन हो तुम लोग? तुम अच्छी तरह जानता है कि हम लोग बाबू राव जी के आदमी हैं। यहाँ क्यों आए हो? भाभी से भाई को फोन करवाना है। कौन है ये भाभी? और किसको फोन करवाना है? भाभी को भाई चाहते हैं, इसलिए। कौन है जो मेरी बेटी को चाहता है? सुन ले बैंक, मुझे ब्रांडी पसंद है। ब्रांडी पसंद करने वाला तू कौन होता है? ये कोई ब्रांडी बेचने वाला नहीं पूछता। दोबारा पूछेगा ना, तेरी बैंक की खाट खड़ी कर दूंगा। नमस्ते भाभी। भैया आपके फोन का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से फोन कर दो ना भाभी। कहा था ना मेरी बेटी फोन नहीं करेगी। नहीं करेगी तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी भाई। भाभी मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, उस जिद्दी के नंबर पर एक बार फोन कर लो भाभी, वरना हमारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। भाभी मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज भाभी जी। तुम रुको बेटी, क्यों फोन करेगी ये? तुम लोग इज्जत से जाते हो कि मैं पुलिस को फोन लगाऊं? पुलिस को बुलाएगा तू? बुला बुला। डैडी, मैं आपके हाथ जोड़ती हुई नहीं छोड़ दीजिए। कुछ नहीं करेंगे। इस बोतल के खाली होने तक भाभी ने अगर भाई को फोन नहीं किया तो इस घर का एक सामान नहीं बचेगा। अरे ऐसे क्या कर रहे हो? वाह वाह वाह, अपने लड़के क्या सामान तोड़ते हैं। अरे इन दोनों को छोड़ दो। टिक 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 टिक। यहाँ की सिचुएशन को देखकर तो लगता है कि मेरी शादी नहीं होगी। लानत है मुझ पे। मैंने नहीं तोड़ी। स्टॉप इट प्लीज, मैं फोन कर रही हूँ। हेलो कावेरी, कावेरी, मेरी काबू का फोन। मामा जी देखिए। कावेरी ने नहीं किया, मैंने अपने लड़कों को भेजकर करवाया है। कावेरी, मेरे लड़के वहाँ आए हैं क्या? आए हैं, आकर मेरे पापा को मारा भी, घर का सारा सामान तोड़ डाला। वहाँ पर दास नाम का एक बंदा अपने एक हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स की तरह दारू की बोतल लिए हुए झूम रहा होगा। फोन जरा एक बार उसे देना तो। भाई भाई तुमसे बात करना चाहते हैं। भाई सारे टूटे हुए सामान को वहाँ से हटाकर उसकी जगह पर नया सामान खरीद कर रख दे। सबसे माफी मांगो, निकलो वहाँ से। आया समझ में? हमें माफ कर दीजिए। मम्मी, डैडी। शांत हो जाओ बेटी, शांत हो जाओ। देवराज लाइन पर हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। बिजी हूँ, कह दो उससे। जब टाइम खराब होता है तो सब बिजी ही रहते हैं। कावेरी, ए रो मत, शांत हो जा। मैं आ गया हूँ ना। क्या है अंकल, ये सब इतना सब हो गया तो आपको पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए थी। तुम नहीं जानते बेटा, वो बहुत बड़ा गुंडा है। अगर वो गुंडा है तो मेरे डैडी जज हैं। कहाँ पे? सिविल कोर्ट में। और वो क्रिमिनल है। मामूली गुंडों को मंत्रियों का सपोर्ट रहता है और उसके पास सीधे सीएम का सपोर्ट है बेटा। अब एक ही रास्ता बचा है, तुम जल्दी से जल्दी कावेरी से शादी करो। हाँ कार्तिक। ओके अंकल,
डैडी को आज ही बुला लेता हूँ। कल सगाई की तैयारी कर लीजिए। शादी करके कावेरी को दिल्ली ले जाऊंगा और अगले महीने अमेरिका चले जाएंगे। थैंक्स कार्तिक। बाप रे, अब तुम्हारे चेहरे पर हंसी देखकर मुझे सुकून मिला। कार्तिक जल्दी चलो। क्या हुआ? गाड़ी पीछे चलो। क्यों रे? भाभी के साथ वो लड़का कौन था? वो लड़की कॉलेज में पढ़ती है, कोई दोस्त होगा उसका। फ्रेंड है, लवर है या हस्बैंड, ऐसा भैया ही है। कौन है वो पता करो। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम वीसा प्रणयति शुद्धम वसुदम मोदोसन विद्यते। आयुर्देहि यस्योर्देहि श्रियंदेहि त्वमेव च पुत्रां प्रवृतं च देहि मे गणनायक। वस्त्र उनके हाथ में दीजिए। पुण्य श्लोक नलराज, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर, पुण्य श्लोकाच वैदिक श्लोको जनार्दन, नमो कमलपत्राक्ष हरे परमात्मने अथे सर्वेशनाथाय लक्ष्मीकान्त नमस्ते। रुक जाइए ससुर जी, आप जिस थाली को लेंगे वो मेरे पास है। सब कुछ तरीके से होना चाहिए, मेरी बीवी ने मुझसे कहा है, इसलिए मैं ये सब ले आया हूँ। लीजिए। देखिए, यहाँ मेरे लड़के की इस लड़की के साथ सगाई की रस्म हो रही है। इस तरह यहाँ आकर जबरदस्ती करना ठीक बात नहीं है। अगर जबरदस्ती करनी होती तो अब तक काम खत्म करके वापस चले गए होते। रिश्ता दो परिवारों की सहमति से होता है। अगर तुमने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो हम भी चुप नहीं रहेंगे। तुम्हारी उम्र में मैं भी ऐसे ही गुस्सा किया करता था, लेकिन मैं तुम्हारे लिए यहाँ नहीं आया हूँ, भाभी के लिए आया हूँ। कभी किसी से कुछ न मांगने वाले मेरे भैया को ये भाभी जान से भी प्यारी है। मैं अपनी भैया की खुशी के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। पंडित जी। हाँ जी। लग्न पत्रिका में दूल्हे का नाम क्या लिख रहे हैं आप? जी वो बाबू राव सरकार लिखिए। ओके। और सुनो, अगर किसी ने होशियारी की तो थैंक यू छोटे। शहर का सबसे बड़ा मैरिज हॉल बुक करो। मेरी शादी की चर्चा पूरे शहर में होनी चाहिए, है ना मामा जी? चर्चा तो होगी भांजे, शादी धूमधाम से हुई उसके लिए नहीं। एक 21 साल की लड़की से 45 साल के पॉलिटिकल राउडी ने शादी की होगी। मामा जी, ऐसी जगह पर पॉलिटिकल लीडर क्या करते हैं पता है? लोगों को डाइवर्ट करते हैं। करेक्ट। छोटी लाइन के सामने एक बड़ी लाइन खींच देते हैं। उससे मेरी शादी का क्या लेना देना है छोटे? लेना देना क्या है भैया? अगर आपने अपनी शादी के साथ 10 और गरीब लोगों की शादी करवाई तो आपकी शादी के बारे में भूलकर लोग उन 10 शादियों के बारे में बात करेंगे। और क्या है? तब 10 क्या छोटे, 100 करवाते हैं। मंगलसूत्र के साथ हर जोड़े को 1 लाख रुपए देंगे। बहुत बढ़िया। उन 100 लोगों में मुझे भी शामिल कर दो और मेरी भी शादी करवा दो। ठीक है। सच? उन 100 शादियों के बाद ही मेरी शादी होगी। गोबू और मेरा ये हसीन जोड़ा जिसने सैकड़ों का सपना जोड़ा। हमेशा जनता की भलाई करने वाले श्री बाबूराव सरकार दहेज की वजह से शादी न कर पाने वाले गरीब शादी करने वाले हर एक जोड़े को मंगलसूत्र के साथ 1 लाख रुपए भी दिए जाएंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। खाओ 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 और एमएलए को आगे बढ़ने दो। अगर 5 साल राज करना है, जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया उनका तुम्हें ध्यान रखना होगा। ध्यान रखने के लिए तुम्हें क्या चाहिए होगा? अच्छा, तो तुम मुझे रिश्वत दोगे? ये देखो, तो कौन मंत्री है जो रिश्वत नहीं लेता? उत्तर भारत से गिनती शुरू करूं या दक्षिण भारत से शुरू करूं? कमिश्नर को बुलाओ। ठीक है सर। म्यूनिसिपल कमिश्नर ना, वो भी अपने ही आदमी है, उसको भी मैंने खिलाया है। बुलाओ, उनका भी हिसाब बताता हूँ। पुलिस कमिश्नर है। खाओ 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 और काम करो। ये आदमी मुझे रिश्वत देना चाहता है, अरेस्ट कीजिए इसे। मैंने ऐसा कब कहा? खाओ 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 मैंने कहा था। खाओ खाओ कहा, मगर रिश्वत के बारे में नहीं। भगवान का प्रसाद है। तिरुपति में ऐसे लड्डू बनने लगे आजकल। इस प्रसाद में क्या बुरा है भाई? बड़े बड़ों के खाने के बाद तुम्हारे लिए जूठन बनता है, पर मैं तुम लोगों को फ्रेश खिलाऊंगा। देखो, अगर मुझे अरेस्ट नहीं करोगे तो हर एक को 10-10 हजार दूंगा। खाओ 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 और मुझे खिलाने दो। वो सारी फाइल रेडी कर लो। सर, देवराज जी लाइन पर हैं। ये क्या है, पीछे ही पड़ गया है ये तो। ठीक है, आने को बोलो। ठीक है सर। मेरे साथ जो 52 एमएलए हैं, मैं उनके साथ
आपकी पार्टी को सपोर्ट देना चाहता हूँ। सारे लोगों के हस्ताक्षर वाला एक लेटर गवर्नर को मैं देना चाहता हूँ, वो ये रहा, ये लीजिए। अभी मेरी कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था कि तुम मुझे बाबू राव के बारे में कुछ बताने वाले हो, वो जानना था। बाबू राव नई पार्टी बनाने वाला है। यकीन कैसे करूं? आपकी कुर्सी को उसने बचाया इस बात की खूब पब्लिसिटी करके। पब्लिक सिंपैथी पाली है उसने। एक बात और, अपने जन्मदिन पर आपको बुलाए बिना ही आपके पार्टी के एमएलएज को बुलाकर उन्हें शानदार पार्टी देकर सभी को अपनी तरफ मिला लिया है। और अब दूसरी बात, 7 साल से अलग रह रहे अपने सगे भाई को वापस अपने पास बुलाकर शहर के सारे बड़े गुंडों को अपनी तरफ कर लिया है। और अब तीसरा, लेटेस्ट न्यूज, पूरे 100 शादियां कराकर सभी जात के लोगों की सिंपैथी को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। यही है मेरा अपना भलाई का सारा काम, बिना बोले लोगों को दिखा रहा है। मजदूरों के सामने आपको दोषी ठहराकर अपना एक रूप तो दिखा ही चुका है, भूल गए आप? भैया, बाबूराव भैया जरा देखिए, बारिश में मेरी बीवी बाहर निकली थी, गटर में गिर के मर गई भैया। ये हमारी क्या गलती गटर है का मुंह खुला होने की वजह से उसमें गिर गई। कॉर्पोरेशन वाले से जब कहा तो उसने कहा कि जा यहाँ से। वो अपनी बदनसीबी से मर गई, ऐसा कहकर भगा दिया हमें। अभी तो मैं पार्टी मीटिंग में जा रहा हूँ। इस कॉलोनी से आपको 4 वोट मिलेंगे, ये सुनकर आप दौड़ कर चले आते हैं ना? उसी तरह आइए, वरना मीडिया को बुलाकर मीटिंग रख दूंगा। ये क्या है बाबूराव जी, सीएम को ऐसे कभी भी बुलाओगे तो कैसे चलेगा? बिल्कुल जी। टाइम पर स्कूल का दरवाजा और मंदिर का दरवाजा बंद किया जाता है, लेकिन प्रजा सेवक के घर के दरवाजे 24 घंटे खुले होने चाहिए। मिस्टर सीएम, अगला सिंगापुर बनने वाले इस शहर में साफ पानी के लिए, बंद गटर के लिए और कचरा साफ करने के लिए हमारी जनता कैसे जूझ रही है, वही सब दिखाने के लिए मैंने आपको इस जगह पर बुलाया है। मिस्टर सीएम, एक बार उधर देखिए। अरे रे 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 रे, ये सब क्या हो गया? इस परिवार के साथ मेरी दिली सहानुभूति है। बहुत खूब, सहानुभूति मुफ्त में मिलती है। चाहो तो मैं नुकसान भी भरने को तैयार हूँ। आप चुप रहिए मिस्टर एमएलए। ऐसे कितने लोगों को दोगे और कितने की जान लोगे? जहरीला पानी पीकर सैकड़ों लोग विकलांग हो रहे हैं। गटर में गिरकर कितने लोगों की जानें जा रही हैं। गंदगी की वजह से कितने लोगों में रोग फैल रहा है। सुबह उठकर पेपर पढ़ो तो एक पेज पर राज्य में होने वाले रोड एक्सीडेंट, दूसरे पेज पर चोरी चकारी लूटमार, अगले पेज पर घोटाला और भूकंप के बारे में ही समाचार मिलते हैं। आम आदमी को ये पता ही नहीं चलता कि वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है या फिर कोई क्राइम नॉवेल पढ़ रहा बाबूराव है। जी, ऐसे इज्जत मत उछालिए, साइड में चलकर बात करते हैं ना। चलने दीजिए पता। इन लोगों के वोट डालने की वजह से तो आप जीतते हैं, भूल गए क्या? आपको सीएम आपको अपने सुख भोगने के लिए नहीं बनाया गया है, जनता की सेवा करने के लिए बनाया गया है। तो क्या ऐसी छोटी छोटी बात के लिए मुझे बुलाएंगे? हाँ, इन सब समस्या पर विचार करने के लिए असेंबली है ना। मेरे यहाँ आने की वजह से कितने एमएलए का टाइम वेस्ट हुआ पता है? चुप! वेस्ट आप लोगों का टाइम नहीं हो रहा है, जनता का टाइम और पैसा वेस्ट हो रहा है। असेंबली में 1 मिनट की मीटिंग पर 6,000 रुपए खर्च होता है, मतलब 1 घंटे का 3,60,000, 1 महीने का कुछ 15 करोड़। हर एमएलए पर महीने का खर्चा 50,000 होता है। 295 एमएलए के लिए खर्च होते हैं 1,50,00,000 रुपए। 1 साल के लिए 15 करोड़, मतलब 5 साल में 90 करोड़। आप लोगों पर जनता के इतने सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, और जनता के इतने सारे पैसे खर्च करके वहां आप क्या करते हैं? एक पक्ष का नेता दूसरे पक्ष के नेता पर इल्जाम लगाता रहता है, और दूसरे पक्ष का नेता पहले वाले पर इल्जाम लगाता रहता है। एक नेता अत्याचार करता है तो दूसरा उससे ज्यादा अत्याचार करके पहले वाले से कहता है कि मैंने तो तुमसे कम अत्याचार किए हैं। एक नेता अगर 1 करोड़ का घोटाला करता है तो दूसरा उससे बड़ा घोटाला करने की कोशिश में लगा रहता है। असेंबली में एक दूसरे को नीचे गिराना, एक दूसरे को गाली गलौज करना, माइक से मारना, इसलिए जनता ने आपको एमएलए बनाकर वहाँ भेजा है। तुम्हारी वजह से जनता को 1 रुपए का भी फायदा हुआ है। बाबूराव जी, आगे से ऐसा कुछ भी न हो, मैं इसका ध्यान रखूंगा। मिस्टर सीएम, ये अली बाबा और 40 चोर की कहानी नहीं है, ये एक मुख्यमंत्री और 295 एमएलए की कहानी है। इतना याद रखना। ये सब कुछ नई पार्टी बनाने के लिए उसका राजनीतिक पैंतरा है, ये आपकी समझ में नहीं आ रहा। समझ गया, पर अब क्या करें? एक दिन के लिए आपको अपनी दोनों आंखें बंद करनी होंगी ताकि मैं अपनी तीसरी आंख खोल सकूं। भैया अब तक क्यों नहीं आए? मुहूर्त निकला जा रहा है भाई। अरे हाँ।
भैया बाबूराव जी, वोट के लिए वादा करने वाले नेता हमारे सामने ही बुलेट प्रूफ कार में बैठकर निकल जाते हैं, और एक गुंडा होकर भी आप हमारे बिना कुछ कहे हमारे बच्चों की शादी करवा रहे हैं। आपका शुक्रिया। वो इसलिए मास्टर जी, क्योंकि खोटे सिक्के की आवाज और नेताओं की बकबक कुछ ज्यादा ही ऊंची होती है, पर मेरी आदत है अपनी पसंद का काम करना। ऊपर वाला आपको हमेशा खुश रखे। वाह वाह, इन सबको देखकर मुझे भी अपने भाई को दूल्हा बनाने का मन कर रहा है। नमस्ते कमिश्नर साहब। हेलो सर। रिपोर्ट करने के बाद भी आप नहीं पहुंचे, यही सोच रहा था। सीएम साहब की वजह से हम आपकी रिपोर्ट पर कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए एमएलए साहब को लाया हूं। ये आपकी हेल्प करेंगे। नमस्कार साहब। आप अंदर आइए। ये स्वागत सत्कार का टाइम नहीं है। इस समय बाबूराव सामूहिक विवाह करवा रहा है। आप लोग अभी यहाँ से निकल जाइए। एक बात और, आप लोग अगर पुलिस के साथ गए तो सबको शक होगा। ये लीजिए टिकट। आप लोग मेरी कार से एयरपोर्ट पर पहुँचिए और दिल्ली में इनकी शादी करवा दीजिए। भैया भैया भैया, ये मेरे वाली है। हाँ, दो दो। हेलो, क्या रे? अपने भैया के हाथ से 100 शादियां करवा कर तू उसकी शादी के सपने देख रहा था ना? सुन, भाभी बनने वाली लड़की ये शहर छोड़कर भाग रही है। मैंने भगा दिया उसे। हे, तुझे एक्शन करना आता है तो मुझे रिएक्शन देना भी अच्छी तरह से आता है। जल्दी चलो। हे, सूर्या वहां आ रहा है, मार दो उसे। क्यों रे? जब भाई भाई साथ हो तो उनका कुछ नहीं उखाड़ा जा सकता, कहा था ना? मैंने उन दोनों को ही उखाड़ दिया। भैया भाई, बाबू भाई को देवराज के आदमी ने छुरा भोंक दिया।
मेरे बेटे को मारने के लिए और मेरी राजनीतिक जिंदगी खत्म करने के लिए। भैया 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 भगवान, मुझे इस संसार में दो ही चीजें पसंद हैं, एक मेरे भाई और दूसरी दारू। मेरे भाई के लिए मैं अपनी पसंद की दारू को छोड़ दूंगा। मेरे भाई को किसी भी तरह बचा लो भगवान। भैया छोटे भांजे, तूने देखा ना छोटे, आखिर में बच गया। मंगलसूत्र पहनाए बिना नहीं मरूंगा। मुझे ये सब हुआ कावेरी को मत बताना, नहीं तो वो घबरा जाएगी। तो घबराएगी नहीं, वो खुश होगी। मामा जी आप मत रोको मुझे, इसे सच जानना होगा। अरे बेवकूफ, वो लड़की तुमसे प्यार नहीं करती, तुमसे डरती है। भांजे, मेरी बात मानो से भूल जा। गल कहाँ है? इसी अस्पताल में। भैया भैया भांजे, भांजे क्या कर रहे हो? भैया कहाँ जा रहे हैं? छोटे, कावेरी कौन से वार्ड में है? स्पेशल वार्ड में। भैया भैया भांजे बेटा। अंकल, बाबूराव कावेरी को मंगलसूत्र पहनाने के लिए आ रहा है। कावेरी, सबसे पहले तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, जाओ, हरी आओ। बचकर यहाँ से निकल जाएगा, तुझे तो यहीं मार दूंगा। रुक जा छोटे, इसके सामने इसके गले में मंगलसूत्र पहनाऊंगा। प्लीज सर, हमें छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दूं तुझे? हाँ, बता क्यों छोड़ दूं तुझे? कल तक इसे सिर्फ फांसी का फंदा समझता था, लेकिन इसके मायने बताने वाली तुम हो। शादी परिवार के बिना जिंदगी बेकार है, कहा था ना तुमने? मैंने कहा था कि तुम मेरा ऑटोग्राफ लो। मैं 30+ लगता हूं, ये किसने कहा था? उससे बातें क्या कर रहे हैं भैया? सोए हुए शेर को भड़काने का मतलब क्या होता है बताने के लिए। पहले उसे मंगलसूत्र पहनाइए, उसके बाद इसका क्या करना मैं देख लूंगा। सर, कार्तिक को कुछ मत करना सर, कहिए सर, प्लीज सर। अगर तू इससे इतना प्यार करती है तो मुझे अपने प्यार में दीवाना क्यों बनाया? ऐसा करने से आपकी औरतों के लिए नफरत खत्म हो जाएगी और आप शादी कर लेंगे सोचा था। आपके कहने से पहले मैं नहीं जानती थी कि आप मुझसे ही प्यार करते हैं। मेरे लिए आपने कितने अच्छे काम किए, तब मेरे दिल में आपके लिए प्रेम नहीं इज्जत बढ़ी थी। और उसे मैंने प्यार समझ लिया। मेरा वन वे है। वो चाहे कहीं भी हो सकता है सर, लेकिन प्यार में ये गलत है सर। दोनों का दिल मिले तभी प्यार होता है, और वो एक से होता है, एक ही बार होता है। मैंने कार्तिक से प्यार किया है और उसने मुझसे। हम दोनों को साथ में जीने दीजिए या फिर साथ में मार डालिए। मुंह बंद रख। तुझे मारकर जेल चला जाऊं और वहां की दीवारों पर तेरी तस्वीर बनाता रहूं? तुम लड़कियां समझती क्या हो खुद को? मर्जी आए तो प्यार करो, और जब उससे जी भर जाए तो रिमोट दबाकर टीवी चैनल की तरह उसे बदल डालो। तुम्हें देखने के बाद औरत को ताजमहल माना मैंने,
उसके साथ को भगवान से मिलने वाला वरदान समझा मैंने। तुमसे मिलने के बाद सोचा तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। भूखा रहा, प्यासा रहा, सोया नहीं, आंखें बंद करूं या खोलूं तुम दिखती थी। ये सच है। और अब तुम ना कहोगी तो मैं कैसे जीऊंगा बताओ। इस जन्म में कभी भी शादी न करने वाले को तुम मंडप तक ले आई, अब शादी के समय कहती हो तुम्हें उससे प्यार है। तुम्हें बात बदलने की आदत हो सकती है, लेकिन मैं बात नहीं बदलता। उसी दिन कह दिया था अगर दोबारा इस तरह की बात की तुमने तो तुम्हें मारकर खुद को भी मार डालूंगा। ये कहा था कि नहीं? कहा था कि नहीं? तब तो मुझे भी मार दीजिए सर, साथ जी तो नहीं सके, मर तो सकते हैं। तू साथ क्या मरेगा? प्लीज सर, उसे बचा लीजिए सर, प्लीज प्लीज सर, उसे बचाइए। नहीं भैया, उसे मरने दीजिए। आप इसे मंगलसूत्र पहनाइए। प्लीज सर। उसे छोड़ दीजिए भैया, उसे मरने दीजिए। उसे बचा लीजिए सर, प्लीज। भैया छोड़िए उसे। ये आप क्या कर रहे हैं भैया? छोटे, जिस तरह ऊपर वाला हर दाने पर एक खाने वाले का नाम लिखकर भेजता है, ठीक उसी तरह हर मंगलसूत्र पर पहनाने वाले का नाम लिखा रहता है। भांजे, तुमने उसे माफ करके अच्छा किया। उस लड़की की वजह से ही तुम दोनों एक हुए थे ना? हाँ मामा जी, इस जन्म में मैं समझ गया प्यार क्या होता है। अगले जन्म में प्यार, शादी, बच्चे। बहुत खूब, बहुत खूब। जैसे शादीशुदा औरत के गले में मंगलसूत्र होता है, वैसे ही प्रेमियों की भी कुछ पहचान होनी चाहिए, ताकि ऐसी गलती दोबारा ना हो।